Okay, Assalamu alaikum. So let's start from the demo. This is Zaid Rashid Beg. Uh, आप लोगों का आने वाले जितने भी लोगों के इंशाल्लाह ताला corporate trainer for the MS Excel. Uh, Starting from my profile, working in Systems Limited, the software corporation of the Pakistan's largest corporation in Pakistan. I'm working in a capacity of consultant on a business intelligence reporting side. So more than 1 year, like एक साल अब वहाँ होने वाला है. इससे पहले I'm also more than 9 years of experience, 8+ of experience का जगहों का experience है. All together starting journey from the data entry and so on करते करते चीज़ों को लगा. I have worked with the Zelberry Fashion Retail as well. वहाँ भी पूरा system design and develop किया था. Similarly फिर हिलाल फूड में भी मैं रहा as a group associate manager. Hilal Foods, we have 4 companies: Hilal Foods, Hilal Care, Shalimar Foods, and Domino's Pizza. So we were looking for the 3 companies. Domino's was a separate entity for the organization. कवल नहीं, आपके माइक का मसला होगा. एंड एवरीवन, सब लोगों को आवाज़ आ रही है? प्लीज़ मुझे चैट में कंफर्म करिएगा. स्क्रीन शेयर हो रही है और आवाज़ ऑडिबल, सो प्लीज़. ओके, सो यस, if किसी एक को भी क्लियर हो रही है तो इट मीन्स और गुड टू गो. अदरवाइज किसी को नहीं क्लियर हो रही तो फिर दिस इज द मतलब विच इज इन योर एंड. तो फिर उसको प्लीज क्लियर कर लें, रीस्टार्ट कर लें राउटर को, वरना लीव करके दोबारा इसके अंदर आ जाए, मीटिंग को दोबारा से रिज्वाइन कर लें आप. सो यस, सो मोर देन 8+ एक्सपीरियंस, 8 सालों का एक्सपीरियंस है फैशन रिटेल ज्वेलरी के साथ, हिलाल फूड्स के साथ. सिद्धार्थ हैदर मुझे इफ यू गाइस नो, वेरी मच पाइनियर ऑफ, पुरानी लीडिंग कंसल्टेंट है, उनके साथ भी रह चुका हूँ एज ऑन. 3 साल में उनके साथ रह चुका हूँ. और उसके बाद यहाँ पर मोर 1.5 साल से ज़्यादा हो गया. सो ये वाला पूरा एक प्रोफेशनल जर्नी है एजुकेशन में. लाइक 2015 में आई हैव डन बीई फ्रॉम द हमदर्द यूनिवर्सिटी इन एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग. और उसके बाद 2021 में वेरी मच स्टार्टिंग ऑफ द कोविड साइड, जब गालिबन मार्च में लगा था लॉकडाउन, इफ़ यू गाइज नो. तो तभी मेरा एंड हुआ था CBM से MBA विच इज ऑन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइड. फॉर्मल एजुकेशन आईटी साइड की ऑब्वियसली नहीं ले सके, लेकिन आई एम माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड, माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक सर्टिफाइड हूँ मैं. अभी रिसेंटली आई हैव डन द सर्टिफिकेशन फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट, सो ग्लोबली रिकग्नाइजेबल इट्स सर्टिफिकेशन. So this is all the whole journey from the perspective of education side and the professional side. ये तमाम चीज़ें हैं. आज हम नॉर्मली जिस चीज़ को देखेंगे, जिस चीज़ के डेमोन्स्ट्रेशन के ऊपर यहाँ पर आए हैं आप लोग सारे, वो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट के एक्सेल में जितने भी यूजेज है पावर पिवट्स का, पावर पॉइंट्स का, यानी कि डैशबोर्ड एंड के ऊपर जितनी भी हैंड्स ऑन कमांड्स आप लोगों को चाहिए, वो चीज़ें वो यहाँ पे एलेबरेट करेंगे. इस कोर्स का नाम ये है इंटरमीडिएट टू द एडवांस, लेकिन हम नॉर्मली व्हाट वी हैव द कस्टमर साइड, लाइक द स्टूडेंट जो हमारे पास नॉर्मली आ रहे होते हैं, वो 3 टीयर्स के आ रहे होते हैं. 3 टीयर्स के, लाइक जो बिल्कुल ही स्टूडेंट लेवल के ऊपर होते हैं, जिनको दे डोंट नो हाउ टू लॉन्च द एप्लीकेशन, यानी ओपन भी कैसे करेंगे. सेकेंडली वो जो मिड लेयर के ऊपर होते हैं, चाहे ऑर्गेनाइजेशन से पर्टन रखते हैं, येस दे नो कि किस तरह से एक्सेल चलता है, उसमें काम कैसे होते हैं, लेकिन व्हाट द न्यू फीचर्स आर. क्योंकि अब नॉर्मली एक्सेल में क्या कर दिया गया, हर महीने या हर हर क्वार्टर के ऊपर कोई ना कोई नई रिवील्स आ रही हैं, यानी कि updates, which is called, you say, releases or updates. And IT side, what you can say it's a release. तो releases नहीं आ रही होती हैं. नॉर्मली पीपल डोंट नो, खास तौर पे वो जो उसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जस्ट बिकॉज के उनका फिलहाल काम हुआ एंड जस्ट लेट डाउन, आगे बढ़ गए वो, मूव ऑन कर गए वो. यानी काम सीखा, फौरी निकाला, चाहे मैनुअल वर्क तरीके से हो या ऑटोमेटेड तरीके से हो. बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिस से जो है ना वो अप्लीकेबल नहीं कर पाते, जस्ट बिकॉज कि उनको दे डोंट नो द रीज़न, दे डोंट नो कि क्या क्या नई चीज़ें आई हैं, कौन कौन सी नई चीज़ें रही हैं. सो इन तमाम चीज़ों को कूप अप करने के लिए, केटर करने के लिए हम यहाँ पर ये कोर्स लॉन्च करते हैं, जहाँ पर आप चीज़ों को सीखते हैं एडवांस टू द इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट टू द एडवांस साइड. प्लस ये जो तीसरे टीयर की स्टूडेंट होते हैं, वो लीडरशिप रोल पे होती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जिनको एक बड़ी पौधों पे बैठे हुए पुराने पुराने लोग हैं, लेकिन ऑब्वियसली अब वो इस एज में नहीं है कि वो खुद से काम करें, उनको काम करवाना ही उनका काम है एक्चुअली. तो होता क्या है, जो नीचे जूनियर्स होते हैं, दे मेक द फूल देम कि भाई इस तरह नहीं, इस तरह होगा. तो उनको भी हम इसमें गाइड ये करते हैं
उनके लिए भी ये एज रखते हैं कि भाई आप आए, किस तरह से आप नई नई चीज़ों को अपने साथ साथ रखें। क्योंकि देखें, दो चीज़ें हैं, आईटी इज़ द ओनली वे टू गो फॉरवर्ड। आईटी अगर होगा आपकी जिंदगियों में तो ही आप आगे बढ़ सकेंगे, और इसकी बहुत बेहतरीन मिसाल कोविड में देख लिया सबने। ठीक है, हर चीज़, दुनिया के जितने बड़े से बड़े सिस्टम्स आ जाए, एक्सेल अपने अंदर एक समंदर है। कोई आपसे ये पढ़ कहे कि भाई आई एम वेरी मच गुड टू गो, यस दे होगा, लेकिन किसी को भी पूरा नहीं आता, इवन जिसने बनाया उसको भी पूरा नहीं आता। क्योंकि फॉर्मुलेशंस वही हैं, तरीकेकार वही हैं, अप्रोच डिफरेंट है। हर दफा हर यूजर के लिए जो अप्रोच होगी वो डिफरेंट होगी। आज मेरे पास एक नया केस आया मेरे अपने काम से, फॉर इंस्टेंस में, कल मेरे पास एक नया केस आएगा मेरे। इसी तरह मैं अगर अपने किसी कोलीग वगैरह को भी सपोर्ट कर रहा हूँ समझाने के तो एतबार से, उनके कामों को सपोर्ट करने के एतबार से, तो उसमें भी मेरी नए नए फ्लेवर्स आएंगे, नए नए चैलेंज आएंगे। So, जितना आप उन चीज़ों को हल करते रहेंगे, आपका जो ऑरा है वो बढ़ता रहेगा, आपका दिमाग उस तरह खुलता रहेगा, और फिर आप हर चीज को टैकल करने की इस पोजिशन में होंगे कि ओके फॉर्मुलेशन यही है, लगाना कब क्या है ये आपको उसी वक्त समझ आएगा। देखिए, टूल एक्सेल अल्टीमेटली एक टूल है जिसको चलाना है, जिसको रन करना है, ऑपरेट करना है, लेकिन आप तब तक सही नहीं कर सकते जब तक कि आपको बिजनेस एक्यूमेंट अंडरस्टैंडिंग ना हो। बिजनेस पता होगा, बिजनेस की लॉजिक पता होगी, तब जाके आप उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। और जब आप वो इम्प्लीमेंट करेंगे तब जाकर अब आप कह सकते हैं कि हाँ मुझे चीज़ आती है एट सम एक्सटेंट, कि मैं कहीं पे एम्बेरस नहीं हो सकूंगा, एट सम एक्सटेंट इंशाल्लाह एम्बेरस नहीं हो सकूंगा, चीज़ें कोप अप कर लूंगा। सो बात यही है कि हर किसी को कंप्लीट नहीं आता और ना ही किसी को आ सकता है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे, जितना ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करते रहेंगे, अपने काम को बेहतर से बेहतर इटसेल्फ करते रहेंगे, आप चीज़ों में खुद ब खुद आगे बढ़ते रहेंगे। सो ये सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट अपने जहन में रखें कि एक्सेल जो है ना, इट्स ओनली वे एंड नॉट द एक्सेल, आईटी इज द ओनली वे टू गो फॉरवर्ड। बड़े से बड़ा आपका सिस्टम आ जाए, हर एडहॉक एनालिसिस, जो क्विक एनालिसिस जिसको कहा जाता है, इमीडिएट एनालिसिस जिसको कहा जाता है, वो हमेशा एक्सेल पे होता है। फॉर इंस्टेंस आपको कोई सेल्स प्लानिंग करनी है, कोई फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, अब यू डोंट हैव द राइट्स, सर यू डोंट हैव टाइम कि आप जो है कोई अपने एसएपी सिस्टम के ऊपर वहाँ पे एनालिसिस कर रहे हो। यस, आप वहाँ से हिस्टोरिकल डेटा लेंगे, और हमेशा एनालिसिस या जो प्लानिंग होती है वो हिस्टोरिक डेटा के ऊपर होती है, हिस्ट्री होगी आपके पास, तभी आप उसकी बेस पर ट्रेंड बना सकेंगे, तभी आप आगे मूव कर सकेंगे। सो वो आपके ट्रांजेक्शन सिस्टम से आना जरूरी है। ट्रांजेक्शन सिस्टम दो किस्म के सिस्टम्स होते हैं, ट्रांजेक्शन सिस्टम होता है, एक रिपोर्टिंग सिस्टम होता है। ट्रांजैक्शनल सिस्टम क्या होता है, मिसाल के तौर पे मिनट मिनट के ऊपर जो इनवॉइसेस लेवल का डेटा जहाँ पॉपुलेट हो रहा है, आई डोंट नो आप लोग किस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। अगर फॉर इंस्टेंस मैं एक मिसाल लूँ किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, ठीक है, तो वहाँ पे इन्वेंट्री का सबसे बड़ा ताल्लुक होता है। अब इन्वेंट्री आपको हर वक्त लाइव चाहिए, ठीक है, अभी कोई भी सेल हो रही है, कोई भी परचेज हो रही है, पीछे से इन्वेंट्री इनबाउंड हो रही है या आउटबाउंड हो रही है, हर वक्त आपके पास उसकी विजिबिलिटी होनी चाहिए। सो वो सारी चीजें क्या होती हैं ट्रांजेक्शनल सिस्टम पे। और फिर ट्रांजैक्शन सिस्टम इटसेल्फ इतना भारी होता है, इतना हैवी होता है, प्लस ये उसकी लाइसेंसिंग कॉस्ट इतनी महंगी होती है, प्लस ये कि उस पर रिपोर्टिंग इतनी इजीली नहीं होती है क्योंकि कंसल्टेंट्स के थ्रू हो रही होती है, जो जिसको महीनों महीनों सालों भी लग जाते हैं। सो व्हाट द पीपल डू इज कि एक रिपोर्टिंग सिस्टम एक अलग डेवलप करें, वहाँ पे सारा डेटा लैंड करता है, वहाँ पे अपनी एडॉक एनालिसिस बनते हैं, विच इज द बेस्ड ऑन द इन हाउस एज वेल, जो आप ऑफिस के अंदर भी उसको बना सकते हैं, यानी इन हाउस टीम से। दो चीजें होती है, एक इन हाउस होता है, एक आउट हाउस होता है, यानी कि आउटसोर्स होता है। आउटसोर्स यानी कि आपने बाहरी कंसल्टेंट्स को हायर किया, चीजों को डेवलप करा दी। एंड फॉर द अदर केसेस द इन हाउस, आपके पास अपनी इटसेल्फ डेवलपर या आपकी टीम मौजूद है, वो इटसेल्फ बना लेगी। तो नॉर्मली रिपोर्टिंग साइड डन विल बी वो ऑर्गेनाइजेशन जो लो बजट्स की होती हैं, जो इतना ज्यादा केटर इन्वेस्ट नहीं करती, वो इन हाउस रखती हैं अपने इन लोगों को। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप बाहरी कंसल्टेंट पर जाए तो वो बहुत हैवी और हेफ्टी होता है, एंड पे इन टर्म्स ऑफ डॉलर एंड इन द आवर्स, जितने आवर्स होंगे उतने पर आवर के हिसाब से डॉलर चार्ज होंगे एंड ऑल द थिंग। सो वेल दिस इज विच इज अ सेपरेट थिंग, बट ऑब्वियस कहीं ना कहीं से कनेक्टिविटी कनेक्शन इसकी रहती है। यस प्लीज। सो ये था एक्सेल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, मेरे बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। मीन वाइल आफ्टर द क्लास आई गो थ्रू ईच ऑफ द पीपल कि कौन कौन क्या क्या इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता है, कौन किस मामला से है। सो what is the new update in this course? We have launched the Copilot version. Copilot अगर सबने नॉर्मली सुना तो है कि भाई एआई ठीक है, अल्टीमेटली इट्स अ यूजलेस थिंग फॉर एवरीवन जब तक कि दे डोंट नो हाउ टू यूज इट। हाउ टू यूज इट, कभी भी आपने कोई नई चीज खरीदी है, उसके ऊपर मैनुअल में लिखा होता है हाउ टू यूज इट, ठीक है। सो द पीपल पता होना चाहिए आपको कि किस तरह से उसकी यूटिलाइजेशन है। अगर आपको सिर्फ आप कहते हैं कि कोडिंग खत्म हो जाएगी, देखिए वो अपने जहनों में बहुत खोल के ये बात रख लें
कि कोडिंग कभी भी खत्म नहीं हो सकती। ठीक है, दो चीजें होती है, एक प्री डिफाइंड होती है, एक कस्टम होती है। प्री डिफाइंड ये कि यूज केसेस की बेस पे होती है, यूज केसेस। एंड व्हाट इज द यूज केसेस? आज आपका कोई मसला है, वो एक एज ए यूज केस बन गया सैंपल के तौर पे, विच इज कॉल्ड केस स्टडी। आपका कोई मसला है एज ए केस स्टडी, विच इज कॉल्ड इन आईटी साइड इज ए यूज केस। तो यूज केस करते 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 प्री डिफाइंड आपके पास सेटअप बन जाता है, यानी लिस्ट बन जाती है। और एक होता है कस्टम, अब बिल्कुल ही नया मामला आ जाए, फिर वो जब वो केटर होने लगता है तो वो भी सम एक्सटेंड क्या हो जाती है, केस स्टडी और यूज केस बन जाता है। सो दो चीजें होती हैं, एक तो केस predefined visual of the use case like the case study, and the second one is the custom thing। कस्टम में ऑब्वियसली हर दफा नया लॉजिक होती है, नए मामलात होते हैं, इसलिए आपको नई चीजें खुद राइट अप करनी पड़ती हैं। यस, जो स्कोप है वो कम हो गया है यानी कि लिखने का, क्योंकि अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इतना आ गया, विच इज कॉल्ड ड्रैग एंड ड्रॉप। इतना आ गया है कि आप उसके थ्रू अपनी चीजों को हल कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली फिर भी आपको एक्सप्रेशंस लिखने पड़ते हैं। ठीक है, एंड वो ये अगर आप किसी बड़े सिस्टम पे चले जाएं कि छोटे सिस्टम पे चले जाएं, फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट का एक प्लेटफॉर्म टूल है पावर प्लेटफॉर्म, उसमें आप एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं, हम लोग मोबाइल्स में देख रहे होते हैं। वहां पे वो एप्लीकेशन ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू बन रही होती हैं, कोडिंग्स वहां भी होती हैं, हर फील्ड के ऊपर लिखनी होती है, लेकिन 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार लाइन्स का कोड नहीं लिखना पड़ता। 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन के कोड के ऊपर वो चीज़ें समझ हो जाती है। तो ये स्कोप बिल्कुल लिमिट हो चुका है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है और खत्म हो भी नहीं सकता। मकसद कहने का ये है। ठीक है, सो व्हाट वी हैड इंट्रोड्यूस इन दिस बैच, और इससे पहले बैच में वी इंट्रोड्यूस द को पायलट, विच इज वेरी मच न्यू थिंग फॉर ऑल द पीपल। लाइक वो लोग जिनको बिल्कुल भी दे नो व्हाट इज एआई बट दे डोंट नो हाउ टू यूज इट। एंड पीपल, लोगों के माइंड में ये होता है कि यार हम जॉब, जो एआई है वो लोगों को बदल देगा, ह्यूमन को चेंज कर देगा, ऐसा कुछ नहीं। जो ह्यूमन की कैपेसिटी है सोचने की, एआई भी किस पे काम करता है, हिस्ट्री पे काम करता है। अगर हिस्ट्री होगी तो एआई चलेगा ना, अगर हिस्ट्री नहीं होगी तो कहाँ से? तो अगर आप ह्यूमन को हटा देंगे तो हिस्ट्री कैसे जनरेट करेगा बंदा? अगर हिस्ट्री नहीं होगी तो आगे जो मशीन लर्निंग के मॉडल्स हैं वो डेवलप नहीं होंगे, जब वो डेवलप नहीं होंगे तो फिर आपका एआई जीरो पे आ गया। तो अल्टीमेटली उससे आप अपने काम को बेहतर बना सकते हैं रादर देन कि आप खत्म कर सकें, से बेहतर कर सकते हैं। सो वी इंट्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर थिंग कि हम को पायलट को यूज करें, कि आप कितनी नेचुरल लैंग्वेज को अपने इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करके अपने एनालिसिस को फुलफिल कर सकें, यानी कि इंसाइट्स निकाल सकें चीज़ों की अपनी, जो भी आपका डेटा वगैरह होता है। अल्टीमेटली दिस कोड इज फॉर द डेटा विजुअलाइजेशन एंड टू अंडरस्टैंडिंग द डेटा अप्रोच। फॉर इंस्टेंस मैं आपको अपनी एक बहुत बुनियादी मिसाल बताऊं, व्हेन आई वाज इन इंटरव्यू फेज ऑफ द शेल पाकिस्तान, दे गिव मी द डेटा ऑफ द सेलेक्ट शॉप्स। आपने अगर देखा हो इनकी जो दुकानें होती हैं सेलेक्ट शॉप, क्योंकि उससे पहले मैं एक एचआर के डेटा पे 3 साल से काम कर रहा था, तो आई डोंट नो द अप्रोच कि किस तरह से काम होगी। सो वेरी मच 5 से 7 साल पुरानी ये बात है। सो दे गिव मी द डेटा कि भाई आप इसके ऊपर एनालिसिस करें। अब जो शॉप्स होती हैं उसको हमेशा काउंट किया जा रहा होता है, ठीक है, यूनिक काउंट किया जा रहा होता है। अब शॉप्स पे मैंने डायरेक्ट काउंट कर दिया, तो उसने कहा 25,000 शॉप्स हैं, जबकि सॉरी 25 लाख शॉप्स हैं हमारी पाकिस्तान में। मैंने कहा ये आपको सिस्टम पे बता, उनका आपको डेटा की अप्रोच नहीं है। शॉप्स हमेशा इंडिविजुअल होंगी, एक शॉप के अंदर मुख्तलिफ इन्वॉइसेस लेवल होंगे, इन्वॉइसेस होंगी कि आज इतनी इन्वॉइसेस का बिजनेस हुआ, आज इतनी इन्वॉइसेस का बिजनेस हुआ। सो मैंने क्या किया, सारी इन्वॉइसेस को क्लब कर लिया, सम कर लिया, विच इज ऑफ द रॉन्ग काउंट कर लिया, विच इज ऑफ द रॉन्ग साइड। क्योंकि शॉप्स को तो मैं यूनिक काउंट करूंगा ना, टोटल काउंट तो नहीं करूंगा। टोटल काउंट का मतलब कि मैंने इन्वॉइसेस को काउंट कर लिया, मैंने 25 लाख शॉप बता दी उसकी, विच इज ऑफ द रॉन्ग। दुकानें कितनी थी? 10 थी। 10 में से 10 दुकानों ने 25 लाख इन्वॉइस का बिजनेस किया था पूरे मंथ में। सो टूल चलाना आता था, लेकिन अप्रोच नहीं थी डेटा की, तो गलत चला लिया। तो टूल चलाने से पहले भी आपको क्या चीज आनी चाहिए? बिजनेस समझना चाहिए, विच इज कॉल्ड द बिजनेस एक्यूमेंट अंडरस्टैंडिंग, बहुत जरूरी है। वो होगी, बिजनेस लॉजिक समझ सकेंगे, फिर आप फिर यूज करें चैट जीपीटी, फिर यूज करें आप एआई के टूल्स के, भाई मेरी ये लॉजिक है, मेरे पास ये डेटा है, मेरी ये लॉजिक है, इसके हिसाब से बताओ कौन सा फॉर्मूला बनेगा, वो आपको बताएगा, फिर आप उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ये दिस इज द रिदम। ये नहीं कि बिल्कुल ही चीज ऑब्सोलीट हो जाएगी एंड ऑल द थिंग। सो डेटा विजुअलाइजेशन वाली चीजों को हम यहाँ पे देखेंगे। डेटा एनालिस्ट नॉर्मली क्या कर रहा होता है? 70 to 60%, 60 to 70% उसका जो काम होता है वो क्लीनिंग का काम होता है। अगर मिसाल के तौर पे फॉर टेक एन एग्जांपल ऑफ द एफएमसीजी, एफएमसीजी क्या होती है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड। फॉर इंस्टेंस हिलाल, टपाल, यूनिलीवर, पीएनजी, अबू दाऊद, 1 करोड़ कंपनीज हैं, ठीक है। वो कंपनीज जो खाने के ऊपर इन्वेस्ट करती हैं, रोजमर्रा की जरूरियत है अशिया जिसको कहते हैं, उसके ऊपर इन्वेस्ट करती हैं, उसके ऊपर काम करती है, दे कॉल द फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड कैटेगरी इन द इंडस्ट्री।
सो वहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली बहुत ज़्यादा हिकअप्स होते हैं, यानी कि चैलेंजेस होते हैं, बिजनेस बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, क्योंकि पाकिस्तान एक कंज्यूमर मुल्क है। यहाँ पे खपत ज़्यादा है चीज़ों के इस्तेमाल की, रादर देन कि हम एक्सपोर्ट ये वाले इन मामला पे जाएं। सो हमारा उस पर्टिकुलर डोमेन की जो सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हेफ्टी होती है, यानी कि भारी होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। सो नॉर्मली वहाँ पे एक्सेल रिपोर्टिंग भी चल रही होती है ज़्यादातर, क्योंकि इतनी एडॉक एनालिसिस होता है, ये यहाँ की टारगेट मीट नहीं हो तो यहाँ पे चले जाओ, ये नहीं हो तो वो कर। तो कहने का मकसद है, पीपल वुड नॉर्मली डू टू यूज टू डू वर्क रिपोर्टिंग इन एन एक्सेल साइट। सो वहाँ पे लोग अपने अपने एनालिसिस शेयर करते हैं। सो उस चीज़ को कैसे आप एलिमिनेट करके ऑटोमेट कर सकें, विच इज पार्ट ऑफ द पावर क्यूरी। सो हम वो भी देखेंगे, पावर क्यूरी एज अ ईटीएल के तौर पे भी काम कर रही होती है। ये चीज़ों को हम आगे भी देंगे, लेकिन आपको चीज़ों का अंदाजा होना चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज़ें यूज होंगी। सो व्हाट इज द टुडेज एजेंडा इज, जो हम एक्सेल को देखेंगे अच्छे तरीके से, इसमें चीज़ों को देखेंगे क्यों ज़रूरी है, वो तमाम चीज़ें आपको बता दी गई हैं। फीचर्स क्या हैं एक्सेल के, बहुत सारे फीचर्स हैं, कोई एक नहीं है। वो भी चीज़ों को गो थ्रू करेंगे, साथ साथ लर्निंग आउटकम्स, प्रोग्राम आउटलाइन बाय सब मॉड्यूल, मॉड्यूल वाइज चीज़ों को डिवाइन डिफाइन करूंगा मैं आपको। कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स हम जैसे हर क्लास में अभी रिसेंटली व्हाट आई हैव डन, इनको जो चीज़ें सिखाई, जो डैशबोर्ड बनाए, वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ताकि यू मस्ट हैव द लाइव एंड द रियल एग्जांपल्स के व्हाट वी आर डूइंग इन आवर सेशंस। हमारा नॉर्मली जो प्रैक्टिस होती है, जो वर्क एथिक्स होते हैं, जो काम करने का, वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर हो रही होती है। वी यूज टू कवर द 5% ऑफ द थ्योरी एज वेल, ठीक है। जस्ट बिकॉज आप अगर डायरेक्टली किसी प्रैक्टिकल के ऊपर आ जाए तो वो भी गलत है। आपको पता होना चाहिए लाइक व्हाट इज द सिंटैक्स। इफ आई यूज द वर्ड द सिंटैक्स इन द क्लास, तो यू मस्ट नो कि क्या है ये, क्योंकि आप एक किसी प्रोफेशनल क्लास में बैठे, ट्रेनिंग साइट पे बैठे, तो यू मस्ट नो द जार्गन्स, द टर्मिनोलॉजी, ताकि मैं जब आपके ऊपर वो चीज आपसे बात करूं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई जार्गन ये है तो उसका ये मतलब है। सो इस कॉन्टेक्स्ट के लिए हम थ्योरी का जरा सा एलिमेंट रखते हैं, जो हमारी पहले सेशन का 1 घंटे का पार्ट होती है, कि आपको पता रहे पूरी जर्नी में कि मैं जो वर्ड यूज करूँ वो आपको पता होना चाहिए, और वही इंडस्ट्री में भी यूज हो रहा होता है, क्योंकि अवेलेबल इंडस्ट्री से ही उठ के आ रहे होते हैं। 6 दिन 5 दिन अपने वो उस जगह पर होते हैं, वहां से सीख के यहाँ पर आते हैं, यहाँ से सीख के वहां पे जाते हैं, क्योंकि आप जैसे इतने सारे लोग होते हैं, उनसे मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स आ रही होती हैं। फिर हमारा भी दिमाग खुलता है कि वो ये काम ऐसे भी देख सकते हैं। तो एवरीथिंग इज अ टू वे। बंदे का अगर आप लोगों का कनेक्शन होगा तो मैं आपको बेटा सिखा दूंगा। इसकी लाइव एग्जाम्पल ये है कि वी ओनली कवर्ड 8 सेशन। हमारा जो कोर्स होता है वो सब 8 सेशंस के ऊपर होता है, लेकिन इफ द पीपल आर वेरी मच गुड इन द, इतने जेलअप होते हैं आपके साथ, सो वी यूज टू गिव द एक्स्ट्रा सेशन एज वेल, लाइक इन द प्रीवियस एट द, जो हमारी सुबह की क्लास थी, इतना ज्यादा लोगों का उसके अंदर इंडल्जमेंट थी, इतना एंगेजमेंट थी लोगों की, कि हमने जो है एक सेशन मजीद बढ़ाया। क्यों? क्योंकि हम स्लो चले। हर बंदे का हर सवाल आया, मुख्तलिफ सवाल आता है, उन सबको कैटर किया। उससे मैंने भी सीखा, उससे उन्होंने भी सीखा। उस एक सवाल से वो 25 लोगों ने मजीद सीखा, और यहाँ मैंने भी। तो इस तरह जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसलिए हम स्लो गए, लेकिन हमने इट्स फाइन, स्लो चलना बेहतर है बनस्बत जबरदस्ती के तेज चलने से। सो वो किया हमने, एक्स्ट्रा टाइम दिया, एंड पीपल आर वेरी मच फील गुड कि भाई ठीक है आपने ये चीजें की। सो ये चीजें भी इसका पार्ट है, लेकिन ऑब्वियसली एवरीथिंग इज अ टू वे। आप लोगों का इनपुट होगा तो हमारे भी इनपुट होगा, वरना हम भी रैप अप, मतलब हर जगह का ये उसूल होता है। लाइफ प्रैक्टिकल एक्सपोजर करियर, इस पे हम आगे देखते हैं। सो जितनी इंट्रोडक्शन की बात थी कि भाई समंदर है, सबको आना चाहिए, हर इदारे हर जगह पे इसका इस्तेमाल है। आप अगर देखें नॉर्मली, आप किस इंडस्ट्री से काम करते हैं? सेल सॉफ्ट। सेल सॉफ्ट तो वो हो गई, डिवाइड हो गई ना, काफी टाइम। ओके, कोई आप किस कंपनी से हैं सर? लाइक मीजान। ओके। सो आई डोंट नो कि आपके यहाँ वो है नहीं है, कोई बिजनेस MIS डिपार्टमेंट है या नहीं है, होगा, और आई एम श्योर इट्स अ वेरी मच बिग। और आपके प्राइमरी से और सेकेंडरी से ये दोनों कॉन्सेप्ट होगा। प्राइमरी के लिए आपने एक अलग सिस्टम इनकॉर्पोरेट करवाया होगा, वहाँ पे अलग इम्प्लीमेंट करवाया होगा। सो टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस के MIS एक होल सोल ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर होता है, लेकिन सब डिपार्टमेंट्स में भी अपने एनालिस्ट बैठे हुए होते हैं, क्योंकि जब आप डिसीजंस लेते हैं तो डेटा ड्रिवन लेते हैं, और जब डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेते हैं तो फिर अब वो मामला खत्म हो गया कि यार हमने इतना कर लिया, हमने उतना कर लिया। इतने होने से जो है ना, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। पाकिस्तान इज अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ देम, कि
पीपल, लोगों के पास अवेयरनेस है कि टेक द डिसीजन बेस्ड ऑन द डेटा ड्रिवन, बट अभी भी वो ऑर्गेनाइजेशंस, वो लोग, वो इंस्टीट्यूट्स, वो स्कूल्स, वो कॉलेजेस डेटा के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते। टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस क्लास। आज आप लोगों को यहाँ अनफॉर्चुनेटली आके बैठना पड़ा क्योंकि आपकी ऑर्गेन जो इंस्टीट्यूट से, जो आपके एजुकेशन, जहाँ से आपने ग्रेजुएशन या मास्टर्स किया, वहाँ आपको ये चीज़ नहीं इतनी कराई गई, जबकि रिसर्च में वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। तो अल्टीमेटली फिर इंस्टीट्यूट्स को क्या करना पड़ता है, अपना एक सेपरेट सेगमेंट बनाना पड़ता है, अपने वहाँ उसको सेपरेट सेल सेल कर रहे होते हैं, विच इज टोटली फॉर द बिजनेस साइड। ठीक है, उसमें कोई ढकने चुपने वाली बात नहीं। अल्टीमेटली वही बात कि लोगों को इतनी अवेयरनेस जान के भी नहीं दी जाती, और लोग उसे करने भी नहीं चाहते, क्योंकि लर्निंग लर्निंग का एक्सपेक्ट होता है, सीखने का एक्सपेक्ट होता है, और उससे भाग रहे होते हैं लोग। सो इस चीज़ को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया गया। आप लोगों को ये चीज़ें यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस के तौर पे लाई गई। हम रोजाना आईटी में बैठते हैं। करेंटली आई एम वर्किंग इन अ लिप्टन, लाइक आई एम आउटसोर्स एम्प्लॉय ऑफ द लिप्टन बेस्ड ऑन द सिस्टम साइड। इससे पहले मैंने डीआईबी, दुबई इस्लामिक बैंक पे, यूई एंटिटी पे 350 रिपोर्ट्स ऐसा सारा इस मॉडल पे डिजाइन की। उसके बाद फिर मैं एक स्टैंडर्ड स्टील यूएस कंपनी है, स्टील का ग्रुप है, वहाँ पे डिप्लॉय रहा। उसके बाद अभी रिसेंटली 1 मंथ हुआ है मुझे यूनिलीवर पाकिस्तान में भी अब सेपरेशन हो चुकी है। शायद आपको पता हो एकाटेरा भी था इनका एक, और अब लिप्टन ग्रुप भी बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। सो आई एम पार्ट ऑफ द लिप्टन एज वेल, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, क्योंकि कंसल्टेंट बेस्ड काम होता है आपका। सो वही बात, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे एक एमआईएस है। एमआईएस क्या होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। सब लोगों को एक इंटरप्राइज लेवल का डैशबोर्ड दिखाया जाता है कि बेसिक 4 से 5 केपीआईज होती हैं कि व्हाट योर बिजनेस नाउ एंड विल लुक आफ्टर कुछ टाइम बाद, जिसमें और एज एवरेज हिस्ट्री उसकी क्या थी। तो ये 3 से 4 केपीआईज के थ्रू आपका पूरा बिजनेस दिखाया जा रहा होता है। इफ द पीपल आर द अवेयर ऑफ द केपीआईज पॉइंट, सो अज्यूम कर रहे होंगे कि मैं क्या उनसे बात कर रहा हूँ। सो वेल, लर्निंग क्यों जरूरी है? जिंदगी में आगे बढ़ना है, डेटा ड्रिवन डिसीजन लेने हैं। हर इदारे में, जैसे मैंने आपको कहा कि एक एमआईएस होता है, और उसके नीचे फिर सब डिपार्टमेंट्स के अंदर भी एक एनालिस्ट बैठे हुए होते हैं, चाहे वो आपके सरकारी हो, गैर सरकारी हो, नीम सरकारी हो, या प्राइवेट हो, या जो भी मामला हो। हर इदारे में, हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं एनालिस्ट मौजूद है। और आपसे ये नहीं कहा जा, ऑर्गेनाइजेशन आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करती, बल्कि सॉरी ये करती भी हैं। अगर आपने कहीं जॉब्स के लिए अप्लाई किया हो रिसेंटली, कई सालों से, तब ये ट्रेंड चल रहा है कि यू मस्ट हैव एनालिटिकल स्किल्स। ठीक है, सो एनालिटिकल स्किल्स का क्या मतलब है, यू मस्ट क्रंच नंबर क्रंचिंग सेंसेस। कॉमन सेंस आपके पास नंबर्स का होना चाहिए, कि जहां से आप देख के बता सकें कि एवरेज का क्या मतलब है, फुल ईयर का क्या मतलब है, एयरटेल डेट का क्या मतलब है, मंथली डेट का क्या मतलब है, ग्रोथ का क्या मतलब है। ठीक है, सो वो लोग जिन्होंने इन चीज़ों के ऊपर काम किया, दे मस्ट अवेयर कि मैं क्या कह रहा हूँ और वो क्या चीज़ है। ग्रोथ क्या होती है, पिछले साल से इस साल, या पिछले 10 ईयर से 10 ईयर तक आपने कितना फीसद आगे बढ़े, या कितना फीसद कम हुए। ठीक है, दिस इज फॉर योर ग्रोथ। मंथली डेट, शुरू के महीने से अब तक मैंने कितना कर लिया बेस्ड ऑन योर टारगेट, एंड द एयरटेल डेट फॉर द सेम, एंड द एवरेज, कि मेरा नॉर्मल क्या एक ट्रेंड लाइन रही। सो दिस इज ऑल द साइलेंट फीचर्स क्या होंगे इसमें। हम नॉर्मली एक्सेल 3 से 4 चीजों के लिए बुनियादी डिजाइन किया गया था। एक स्प्रेडशीट, ठीक है, अकाउंटेंट इसको स्प्रेडशीट के लिए लेते हैं। एनालिस्ट इसको किस चीज के लिए ले रहे होते हैं, एज एनालिसिस के तौर पे ले रहे होते हैं। डेटा साइंटिस्ट, सॉरी, विजुअलाइजेशन वाले लोग इसको विजुअलाइज करवाने के लिए ले रहे होते हैं। ऑटोमेशन साइड वाले से ऑटोमेट करवाने के लिए ले रहे होते हैं। सो इसके अंदर आप चाहे फाइनेंशियल प्लानिंग हो, डेटा क्लीनिंग के हवाले से, ऑटोमेशन के हवाले से, तमाम चीज़ें इंकॉर्पोरेट हैं। और मजीद रिलीजेस आ रही हैं। हर साल, हर क्वार्टर पे कोई ना कोई रिलीजेस आती हैं। अगर आप लोग इसको फॉलो करते हो, क्योंकि ऑब्वियसली हमें फॉलो करना पड़ता है, इट्स पार्ट ऑफ आवर जॉब एज वेल। सो अल्टीमेटली जितनी रिलीजेस आ रही हैं, जितना, अगर आपने देखा हो एसक्यूएल, एक डेटाबेस होती है, एक डेटा लैंग्वेजेस होती हैं, पाइथन भी इसका पार्ट बना दिया गया है। तो मुख्तलिफ चीज़ों को अब इसका हिस्सा बना दिया गया है कि ये सीखें आप लाजमी। फर्स्ट इंस्टेंस पे आप इसको करें, व्हेन यू जस्ट कंप्लीट ऑन दिस, देन उसके बाद आप आगे पता चलेगा आपको कि कितना आप खुद इट सेल्फ डेटा की फील्ड को लेके जाने में है या नहीं। क्योंकि देखें, अगर फॉर इंस्टेंस आप को जब एक ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि यू मस्ट हैव डेटा एनालिसिस स्किल्स, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपको डेटा बेसिस के एक्सेस दे। नो, वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेगी कि आपको एसक्यूएल आनी चाहिए, ये चीज़ है, वो एक्सपेक्ट करेगी एक्सेल आना चाहिए। हर जगह पे, हर पोजीशन पे एक्सेल का होना मस्ट है। ठीक है, तो
तो इस वजह से भी बहुत ज्यादा अब अवेयरनेस है लोगों के अंदर इसको सीखने में, और जैसे नई नई चीजें आ रही हैं तो वो कैसे काम उसके ऊपर करें। इस पर नॉर्मली हम क्या देख रहे होंगे, विजुअलाइजेशन, पावर पिवट। पिवट और पावर पिवट के डिफरेंस कौन बताएगा, एनीवन? किसी ने काम किया पिवट एंड पावर पिवट? सॉरी। ओके। यस, एनीवन? नो। सो वेल, पिवट तो नॉर्मली सबने काम किया होगा। किस लिए यूज होता है? इसीलिए रिपोर्टिंग के लिए होता है वो। आपके रॉ डेटा को समराइज करने के लिए होता है। रिपोर्टिंग होगी सर। वो तो है, लेकिन उससे भी पहले समराइज होता है। रिपोर्टिंग तो आप दिखाएंगे ना, उससे पहले क्या स्टेज है? समराइज। समराइज कर देते हैं। और उससे पहले क्या स्टेज है? रॉ डेटा। रॉ डेटा है ना, कुछ होगा, उसके बाद समरी होगी, समरी के बाद आप उसको प्रेजेंट कर सकेंगे। मकसद कहने का ये है, पिवट क्या काम कर रहा होता है? आपके डेटा को समराइज कर रहा होता है। इट डिपेंड कि आप उसे रिपोर्ट की साइड पर लाएं या ना लाएं, ठीक है, विच इज द ऑप्शनल साइड। एंड व्हाट इज द पावर पिवट? पिवट में नॉर्मली आप एक वक्त में एक टेबल को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। मुझे मल्टीपल टेबल एनालाइज करना है, मैं क्या करूंगा? कोई ऑप्शन नहीं है। फॉर दिस पर्टिकुलर केस यू यूज द पावर पिवट। अब पावर पिवट में मल्टीपल केस टेबल्स को यूज करने का क्या तरीका है? रिलेशनशिप मैनेजमेंट डिजाइन करना होता है, आर्किटेक्चर डिजाइन करना होता है, मॉडल डिजाइन करना होता है, फैक्ट और डायमेंशन टेबल डिजाइन करना होता है, देन जाके फिर वो पूरी एक जर्नी स्टार्ट होती है। सो ये चीजें भी हम देखेंगे। फिर अगर कोई आता है प्लानिंग के ऊपर, नॉर्मली प्लानिंग में सबसे ज्यादा ये होती है कि भाई आज मैं अगर 2023 पे 2024 पे मैंने फॉर इंस्टेंस 1 मिलियन का बिजनेस कवर अप किया, ठीक है। सो अगर मुझे अपनी आगे जर्नी पर जाना है 2024 पे, और मुझे अगर 1.5 मिलियन करने हैं, प्लस मेरी कंस्ट्रेंट ये है, इफ आई एम कंसिडर टू द एफएमसीजी कंपनी, सो मुझे अपना मार्केट शेयर बढ़ाना है, ठीक है। मुझे अपने मार्केट शेयर के साथ मुझे अपना प्राइस पॉइंट नहीं बढ़ाना, तो अगर मैंने प्राइस पॉइंट बढ़ाया तो मेरा मार्केट शेयर कम हो जाएगा, ठीक है। मुझे मेरा ये कंस्ट्रेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन मेरा जो प्लांट है उसकी कैपेसिटी बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। मैं 1,000 कर्टन बना सकता हूँ, ठीक है। सो इन तमाम चीज़ों को कैसे आप कंस्ट्रेंट रखेंगे, प्लस ये आने वाले बजट में कौन कौन सी, अगर कोई इम्पोर्ट हो रही है चीज़ें, आपके इम्पोर्ट डॉलर का कितनी फ्लक्चुएट होगी, ठीक है। अगर आगे गवर्नमेंट चेंज होगी तो उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, और अगर इम्पोर्ट रुक गई तो कितने अरसे तक के लिए रुकी रहेगी। तो ये तमाम चीज़ों की कैसे आप मैनेजिंग कर सकेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग पे, सॉरी प्लानिंग की साइड, थैंक यू, प्लानिंग की साइड पे। सो इसके लिए व्हाट इफ एनालिसिस का एक फीचर होता है, जिसमें सॉल्वर होते हैं, डेटा टेबल्स होते हैं, गोल सीक्वेंस होता है, अगर किसी लोगों ने इसके ऊपर काम किया, सो दिस इज पर्टिकुलरली यूज फॉर दिस। फिर एक होता है यहाँ का पावर क्यूरी। वो काम जो आप रोजाना के तौर पे काम करें, मिसाल के तौर पे रोजाना के पास सेल्स का डेटा आता है, ठीक है, हर रीजन से। फॉर इंस्टेंस अगर 4 रीजन है और ऑल टुगेदर 100 FSOs हैं, फील्ड सेल्स ऑफिसर्स हैं, ठीक है, 4 रीजन से 100 बंदे टोटल। सौ के 22 दिन का महीना होता है, ऑल टुगेदर कितना हो गया? 2200 शीट्स हो गई। अब 2200 का मतलब ये है कि आपने पूरे महीने रोजाना कितनी हो गई आपकी? 220 हो गई, क्योंकि यस 220 हो गई। तो क्या करना है आपको? रोजाना उसको कैस्केड करना है, रोजाना कंसोलिडेट करना है। सो और फिर क्लीनिंग करके कंसोलिडेट करना है। किसी ने MMDD YY के हिसाब से डेट दे दी, किसी ने YYDDM के हिसाब से डेट दी। सो मल्टीपल वेरिएशन आ गई, किसी ने अपने बीच में कॉलम लगा दिया, उसको कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकें। तो ये तमाम चैलेंजेस कैसे आप कर सकें, सो उसके लिए पावर क्यूरी का पार्ट होता है कि जहां आप अपने पूरे सिस्टम को ऑटोमेट कर सकें, और वो काम जो आपका दिन में रोजाना 3 से 4 घंटा खींच रहा है, एक क्लैरिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, उसको आप कैसे ऑटोमेट कर सकें। सो पावर क्यूरी, दिस इज वन ऑफ देम विच विल बी यूज इन आवर सेशन एज वेल। सो मेन चीजें तो पावर क्यूरी हैं, पावर पिवट हैं, डैशबोर्ड्स की रिपोर्टिंग है, क्लीनिंग के एक्सपेक्ट हैं, कौन कौन से फीचर्स एंड फॉर्मुलेशन हम यूज करेंगे, वी विल लुक आफ्टर दिस। यहाँ तक किसी को कोई सवाल, एनीवन, ऑनलाइन ऑडियंस? अस्सलाम सर। सर ये पूछना, डैशबोर्ड क्या होता है सर? रिपोर्टिंग साइट के जो आपने चीजें डिजाइन की, जो आपका एनालिसिस है, आप उसे प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। सो डैशबोर्ड इज दिस इज वन ऑफ देम। ओके सर। यस। जी, अब अब्दुल मजीद। ओके, सो व्हाट इज द लर्निंग आउटकम ऑफ द थिंग, इट्स लास्ट पार्ट।
सो प्रोग्राम आउटलाइन जो हम इसमें सबसे ज्यादा देखेंगे, वी हैव द 8 सेशंस एंड द 9 मॉड्यूल्स। ठीक है, मैनेज वर्कबुक में जैसे मैंने आपको बहुत स्टार्ट ऑफ द क्लास में कहा कि वी हैव द 3 टियर्स ऑफ द स्टूडेंट्स, लाइक वो जो बिल्कुल जीरो लेवल पे स्टार्ट लेवल के ऊपर है, जिनको कुछ नहीं अंदाजा चीज़ों का, वो जो मिड लेवल के ऊपर है, और वो जो लीडरशिप रोल के ऊपर है। ठीक है, उन तमाम चीज़ों को हम यहाँ पे कवर करेंगे। नहीं, सॉफ्टवेयर का इसका से कोई ताल्लुक नहीं, ये इटसेल्फ सॉफ्टवेयर है, और ये इटसेल्फ ये सॉफ्टवेयर है, और उसमें हम एनालिसिस वाली चीज़ों को देख रहे होंगे। सॉफ्टवेयर से इसका कोई भी पर्टेन या ताल्लुक नहीं रखता। फॉर्मेट क्लीनिंग एंड थिंग्स, यानी कि डेटा एनालिस्ट सबसे ज़्यादा 60 to 70% जो एक रेशियो है रिसर्च है, वो ये कि इतना टाइम वो अपना ऑक्युपाई करता है किसके ऊपर, डेटा को क्लीन के ऊपर। अदरवाइज क्या कॉन्सेप्ट है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। कचरा आएगा, एनालिसिस करें कचरे का, कचरा ही देगा। मिसाल के तौर पे आप एफएमसीजी की सेल्स का एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास जो कराची के 4 एफएसओज हैं, उन्होंने कराची की स्पेलिंग क्या लिखी, किसी ने KHI लिख दिया, किसी ने कराची की पूरी लिख दिया स्पेलिंग, किसी ने KI लिख दिया। सो अल्टीमेटली जब वो एनालाइज करने बैठेंगे तो 3 डिफरेंट स्पेलिंग्स में 3 अलग वैल्यूज आ रही होंगी। ठीक है, विच इज ऑफ द रॉन्ग, होनी एक चाहिए आइडेंटिकल। सो इस चीज़ों को कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं डेटा वैलिडेशन के थ्रू, डेटा गवर्नेंस के थ्रू, वो तमाम चीज़ों को आप क्या करेंगे, इसके ऊपर लेकर आएंगे। क्लीनिंग का पार्ट होगा। फिर मैनेज इंटेग्रिटी, हमेशा डेटा जितना हाथ लगता है उतना खराब होता है, रॉ डेटा स्पेशली। रॉ डेटा में जितना भी इनपुट रहेगा स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट्स क्या, सॉरी, लोगों का, आगे आते जाए, आप लोग आगे आते प्लीज स्टूडेंट। सो उनका क्या होगा आपका, उतना ज्यादा खराब होता है। इसीलिए डेटा, इसीलिए आपने देखा हो कि आप नॉर्मली जो बिजनेस साइड के लोग होते हैं उनको जो डेटा बेसिस होते हैं उनके एक्सेस नहीं दिया जा रहा होता, और अगर दिया भी जा रहा होता तो उस पर व्यू ओनली का दिया जाता है, रीड और राइट का नहीं दिया जा रहा होता। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है कि अगर किसी ने बीच में कुछ भी जरा सा प्लस माइनस किया, पूरा पूरा प्रोडक्शन का डेटा खराब हो जाएगा। उसके इम्पैक्ट कहाँ तक जाएंगे किसी को अंदाजा नहीं है, और उससे कितने सीवियर फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस भी हो सकती हैं। सो पीपल क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड, किसी के पास इवनली व्यू का एक्सेस भी नहीं दिया जा रहा होता। ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में व्यू का एक्सेस भी नहीं दिया जा रहा होता, जस्ट बिकॉज ऑफ द क्रिटिकलिटी ऑफ द सेंसिटिविटी इस चीज के बाद। सो किस तरह से मैनेज इंटेग्रिटी को मैनेज रख सकेंगे, बट फॉर द एक्सेल केस डेटा वैलिडेशन के थ्रू आप रख सकते हैं, गवर्नेंस के थ्रू आप रख सकते हैं। फिर मैनेज फॉर्मुलेशन लाइक द जिस तरह के टेक्स्ट है, टेक्स्ट का फॉर्मूला, ट्रिम का फॉर्मूला, टेक्स्ट स्प्लिट, टेक्स्ट ज्वाइन, आफ्टर टेक्स्ट बिफोर, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, टेक, लेट, ये तो वो है जो खैर बिल्कुल करंटली जहन में आए। सो ये वो फॉर्मुलेशन है जो नॉर्मली क्लीनिंग के लिए यूज हो रहे होते हैं। इसमें से जैसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सॉरी, जो न्यू है, जैसे ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, यूनिक, फिल्टर, और टेक्स्ट आफ्टर, टेक्स्ट बिफोर। अगर किसी ने टेक्स्ट टू कॉलम ज्वाइन यूज किया हो तो उसको टेक्स्ट का अंदाजा हो। तो ये वो फॉर्मुलेशन है जो बिल्कुल ही न्यूली डेवलप्ड है, जो पीपल डोंट नो द अवेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, बट इससे कितनी फास्टनेस और चीजें दो चीजें होती है, स्टैटिक होते हैं, डायनेमिक। सो आपका काम कितना डायनेमिक हो जाता है इन फॉर्मुलेशन से, यू डोंट हैव एन आइडिया। क्योंकि अभी हमने रिसेंटली इसको एक्सप्लोर किया, लोगों को बताया, ऑब्वियसली हमें इस पर टाइम भी लगा, क्योंकि हमने उनको बहुत इन डेप्थ डिटेल्स में क्लास टॉपिक वाइज हमने उन चीज़ों को कवर करी। सो वी हैव अ वेरी मच डिफरेंट परस्पेक्टिव ऑफ दिस। तो कहने का मकसद है, ये वो फॉर्मुलेशन है, आई डोंट नो आप लोगों को अंदाजा है नहीं, लेकिन पीपल, लोग इसलिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उनको पता नहीं होता। क्योंकि मिसाल के तौर पे मुझे, मेरा टेक्स्ट है उसमें पीछे स्पेसेस आ गई, मुझे उसे रिमूव करना है, तो नॉर्मली तो लोग F2 दबा के बैक स्पेस प्रेस करके उसे रिमूव करते हैं। बट यूज द ट्रिम फंक्शन, बाय डिफॉल्ट सारी लाइंस के ऊपर से रोज के ऊपर कर देगा। सो ये वो चीज़ें हैं जो आपको क्लीनिंग के तौर पे पता होनी चाहिए। फिर लुकअप्स हैं, नॉर्मली पीपल यूज जस्ट लुकअप। ठीक है, अगर मैं यहाँ आपसे पूछूं, लेट्स स्टार्ट, लुकअप किसी ने यूज किया? आपने किया सर, आपका नाम क्या? मोहम्मद याकूब। याकूब भाई कहाँ होते हैं? किस प्रोडक्ट से? ओके, सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। दो शीट्स हैं मेरे पास, एक मास्टर शीट है और एक कस्टम शीट है। मास्टर शीट में मेरे पास, एक्सेल में नॉर्मली कितनी रोज होती हैं? 10,64,64 और कॉलम्स? कॉलम्स काउंटिंग तो नहीं है, बट कॉलम का काउंट पूछ रहा हूँ मैं। 16,000 कॉलम। हाँ, ठीक है, एग्जैक्टली। बट ये वो बेसिक चीज़ें हैं कि जब आप अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट एक्सेल एक्सपर्ट के
सर्टिफिकेशन में जब जाएंगे एक्सेल की, माइक्रोसॉफ्ट की, तो वहाँ आपसे ये बेसिक सवाल हो रहे होते हैं। एंड द पाकिस्तानी पीपल आर, वी नो द एडवांस साइड बट नॉट द बेसिक साइड। एक और दरअसल यहाँ पे हम जो पाकिस्तान में है तो ये भी प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा कंपनी जो है वो आपको बहुत अच्छे सिस्टम भी नहीं देती और बहुत अच्छा एक्सेल भी नहीं प्रोवाइड करा रहा। क्या हो ये भी प्रॉब्लम है। अब जो मेरे पास पीसी है उसमें 10 लाख हैं और मेरे दूसरा स्टाफ है उनके पास जो है 50-60 हज़ार तक की एक्सेल की रोल वाली। वेल ऐसा नहीं है, जो एक्सेल का वर्जन है उसमें रोज सब में स्टैंडर्ड है, चाहे आप लाइसेंस वर्जन पे जाएं चाहे आप क्रैक वर्जन पे जाएं, दोनों उसमें सेम है। अब वो जो यूज कर रहे हैं वो माइट भी दूसरा वर्जन, दूसरा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होंगे, जिसकी वजह से उनके पास या तो गूगल शीट यूज कर रहे होंगे। ठीक है, दिस इज वन ऑफ दैम। सो द क्वेश्चन इज, आपके पास दो शीट्स हैं, एक शीट मास्टर शीट जिसमें 10,000 रोज हैं, ठीक है, और 100 कॉलम्स हैं। रिमेंबर द टू थिंग्स, 10,000 रोज और 100 कॉलम। और आपके पास एक कस्टम शीट है, वहां पर आपको चाहिए 4 कॉलम्स। ठीक है, दोनों में जो लुकअप लगेगा वो एक आईडी कॉमन है जिसके थ्रू लगता है। ठीक है, ये भी बात क्लियर है। लेकिन मेरा मुद्दा ये है कि जब मुझे वो 4 कॉलम्स चाहिए, मेरी मास्टर शीट पे जो सीक्वेंस है वो एक रखा हुआ है कॉलम नंबर 20, एक रखा है कॉलम 40, एक रखा है कॉलम 36, एक रखा है कॉलम 99। ठीक है, कोई भी सीक्वेंस में नहीं है, लेकिन एक चीज सेम है कि सबकी स्पेलिंग सेम है, इसकी भी, यानी मास्टर शीट की भी और कस्टम शीट की भी। सो आप अगर लुकअप लगाते हैं, सो फर्स्ट इंस्टेंस पे लुकअप का फॉर्मूला सिंटेक्स क्या होता है? मैं बेसिकली ज़्यादा बी लुक हाँ, उसका आप सिंटेक्स क्या यूज करते बी हैं? लुक वो रिक्वायर्ड जो चाहिए होगा अब वहां पर आता है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम। ठीक है, तो कॉलम इंडेक्स नंबर, अब आपको 4 कॉलम चाहिए, तो क्या आप चारों पे अलग अलग नंबर जगह लगाते हैं? बेसिकली अब जो मैं ये कर रहा हूँ कि जिस मास्टर शीट से मैं लेता हूँ उनको कॉलम काउंट करके रखता हूँ। हाँ, ऊपर आप लिख देते होंगे। नहीं, कॉलम्स का फॉर्मूला लगाता हूँ। अच्छा, कॉलम का फॉर्मूला लगाता हूँ, अगर वो कमो बेस्ड होते हैं तो दैट वही स्पेसिफिक कॉलम होता है। अल्टीमेटली आप फिर भी कॉलम का नंबर लिख रहे होते हैं वहाँ पे। कॉलम का नंबर तो लिखा हूँ बट उसको भी मैं फॉर्मूला से। लेकिन उससे भी आसान क्या है कि आप सिर्फ एक सेल पे, एक कॉलम पे लगाएं, सिस्टम ऑटोमेटिकली खुद सेंस करेगा कि अब मुझे इस कॉलम पे जाना है, इस कॉलम पे जाना है। पीपल नॉर्मली डोंट नो दिस द ट्रिक। ठीक है, सेकेंडली वी यूज टू मेक द प्रोएक्टिव ऑफ द स्टूडेंट कि भाई आप माउस यूज ना करें। ठीक है, क्योंकि जितना आप माउस यूज करते हैं ना, उतना आपके अंदर लेजीनेस और लैकनेस आती रहती है, एक्सेल के अंदर खास तौर पे। सो इसीलिए शॉर्टकट्स का बहुत ज्यादा इम्फेसाइज किया जाता है, शॉर्टकट्स यूज करें। सो यहाँ हम शॉर्टकट्स को भी देखेंगे, हर क्लास में टिप्स एंड ट्रिक्स को भी नॉर्मली हम गेज करेंगे कि भाई किस तरह से अपने काम को फास्ट एज मच एज कर सकें। तो आप माउस की तो आपको encourage करेंगे या discourage यानी डिस्करेज करते हैं, करेंगे? ये एग्जैक्टली डिस्करेज करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जब हम किसी दूसरे सिस्टम पे वो कर रहे होते हैं, तो एक सर्टेन टाइम आता है, ट्रैक पैड चलाते चलाते भी हाथ दुख जाता है, तो फिर आप अपना हाथ सीधा करो, तो उस केस में तो एक मुख्तलिफ चीज़ है। लेकिन अल्टीमेटली इन अ टेक्निकल टर्म वी डिस्करेज द पीपल नॉट टू यूज द माउस। सो ये है पे वही फॉर्मुलेशन जो हम इफ के कर रहे होंगे, लॉजिकल कर रहे होंगे, जैसे कि सम प्रोडक्ट, सम काउंट, काउंट इफ, सम इफ, एवरेज ऑफ डी काउंट ए, इस तरह के जितने भी लॉजिकल फंक्शंस होंगे, उन तमाम को हम एआई के थ्रू भी देख रहे होंगे कि चैट जीपीटी में हमने डाला कि भाई हमारा ये प्रॉम्प्ट है। ठीक है, और फिर उसको किस तरह से वो आपको देगा और फिर आपने वो लगाना है। तो ये चीज़ों की इसका भी अंडरस्टैंडिंग आपको दी जा रही होगी। फिर मैनेज फोरकास्टिंग, जिस तरह मैंने आपको प्लानिंग का पूरा बताया कि व्हाट इफ एनालिसिस को किस तरह से यूज करते हैं, तो वो हमारा मॉड्यूल 6 के अंदर मैनेज फोरकास्टिंग में आ रहा होता है। फिर आती है हम आपकी एक्सेल पावर सिस्टम। लाइक द पावर system is what we made the name of the power system, but what the things are in the power query, the power pivot side and the dashboard side. So the 7 and 8, this was the 7 and this was the 8, are the correlated. So ये दोनों एक साथ ही चल रहे होते हैं। जितनी भी ऑटोमेशन होती हैं, मॉडल की डेवलपमेंट होती है, आर्किटेक्चर डिजाइन करना होता है, जहाँ फैक्ट एंड डायमेंशन टेबल बनाना होता है, वो चीज़ें यहाँ पर देखी जा रही होती है। फिर लास्टली आपका पाइथन इन द एक्सेल। अब देखिए, नॉर्मली पीपल डोंट नो एंड डोंट वांट टू यूज। आप अगर इसे अपने, फॉर इंस्टेंस आप सप्लाई चेन के रोल पे ऑर्गेनाइजेशन में, सो आपके लिए ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी पाइथन इटसेल्फ, क्योंकि वो एक प्रॉपर कोर लैंग्वेज है एनालिसिस की। और नॉर्मली आनी चाहिए, आने का मतलब लाइक यू मस्ट नो द डेटा फ्रेम्स, द लाइब्रेरीज ऑफ दिस थिंग। ठीक है, अब डेटा फ्रेम और लाइब्रेरी क्या है, वो सिर्फ पर्टेन करती है पाइथन से, तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एंड इट्स अप टू यू कि आपको उसका हैंड्स ऑन रखना है या नहीं रखना। सो वी मेड द ऑप्शनल एज वेल, जस्ट बिकॉज कि हमने इसको ऑप्शनल रखा हुआ है, उसकी जगह हम को पायलट लेकर आ गए हैं। बट
वी यूज टू गिव द हैंडआउट्स एज वेल, वी यूज टू गिव द ट्यूटोरियल्स एज वेल, कि भाई आप लोगों के पास हम लेक्चर प्रोवाइड कर देते हैं आपको, कि आप इट्स अप टू यू, अगर आपकी रिक्वायरमेंट तो फिर आप उसे कर लें कंप्लीट, अदरवाइज इट्स अप टू यू, जो आपके ऊपर है, वी बट वी विल कवर एज वेल। जी बिल्कुल मिल जाएगी, और उसके बाद फिर हम आपके सारे क्वेश्चन आंसर लेंगे। अच्छा, यही जो 9 मॉड्यूल्स हैं, उसको इन डिटेल में जाकर हम देखें तो मॉड्यूल 1 में आपको क्या होता है, हम इंटरफेस को देख रहे होंगे, किस तरह से आप स्ट्रक्चर लेवल की, सेल लेवल की, शीट लेवल की प्रोटेक्शन कर रहे होंगे, वीबी के थ्रू कर रहे होंगे, वो तमाम चीज़ें टिप्स एंड ट्रिक देखी जा रही होगी। फॉर्म क्लीनिंग में कौन कौन से फॉर्मुलेशन हम नॉर्मली यूज करते हैं, सब टोटल एग्रीगेट, पीपल नॉर्मली डोंट नो द एग्रीगेट फंक्शंस, सो व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस वी विल यूज एज वेल। ठीक है, फ्लैश वेल एक एआई फीचर है। इसके अलावा टेक्स्ट टू कॉलम, अगर टेक्स्ट टू कॉलम की जगह अब हम एक तो हर चीज का एक ट्रेडिशनल मेथड भी होता है और एक लेटेस्ट मेथड भी होता है। ठीक है, स्मार्ट मेथड, एग्जैक्टली स्मार्ट तो ये भी है, लेकिन अब जाहिर सी बात है चीजों में इनोवेशन आ रही है, आपने आगे बढ़ना है। सो फॉर द टेक्स्ट टू कॉलम नाउ वी विल यूज द टेक्स्ट स्प्लिट, द टेक्स्ट आफ्टर एंड द टेक्स्ट बिफोर, ये 3 फंक्शंस हैं जो टेक्स्ट टू कॉलम को कवर अप कर रहे होते हैं। ये एक फीचर वो 3 फॉर्मुलेशन को कवर कर रहा होता है। बट बाय द वे द टेक्स्ट टू कॉलम इज द ओल्ड अप्रोच एंड द न्यू अप्रोच इज द टेक्स्ट स्प्लिट, टेक्स्ट बिफोर एंड द टेक्स्ट आफ्टर, क्योंकि इसमें आपको बहुत सेलेक्टिव रिस्ट्रिक्शन है, उसमें आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसमें आप डायनेमिक कर सकते हैं, स्टैटिक कर सकते हैं, उसमें आप डायनेमिक कर सकते हैं। एंड व्हाट द बेस्ट प्रैक्टिस इज टू यूज द थिंग इन अ डायनेमिक वे। आज कुछ है, कल कुछ होगा, कल फिर कुछ होगा, तो डायनेमिकली जितना काम करेंगे, जितनी चीजों को बेहतर बनाएंगे, उतना ही आपके लिए आगे के टाइम के लिए बेहतर रहेगी। उसके बाद मैनेज इंटेग्रिटी में ग्रुपिंग, किस देखें अल्टीमेटली जहाँ तक रिपोर्टिंग की बात है, तो रिपोर्ट प्रेजेंट करना भी विच इज वन ऑफ द आर्ट एज वेल। ठीक है, कौन से कलर सेंस आपने रखने, कलर थीम कौन से रखने, कॉर्पोरेट कलर्स कौन से रखने, कि आपके यूजर को कितना मिनिमल देख कम से कम गो थ्रू करने में, यानी कि विजुअल करने में उसको आसानी हो, वो उसके लिए आपने कितना लुक एंड फील बेहतर किया, उसकी आंखों को तेज कलर नहीं लगे, ठीक है, वो आसानी से पढ़ सके और उसको पढ़ते हुए मजा आए, स्टोरी टेलिंग में डिजाइन हो, वो तमाम चीजें आपने ग्रुपिंग में और डैशबोर्डिंग में हम उसको देख रहे होते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जहाँ चीज़ों को आपने हाईलाइट करानी है, बट दिस इज नॉट फॉर जस्ट फॉर द हाईलाइट साइड, दिस इज फॉर द कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आपके डुप्लीकेशन को भी रिमूव को भी कर रहा होता है। इसके साथ साथ फॉर्मुलेशन बेस्ड भी कंडीशन फॉर्मेटिंग बहुत सारी होगी, तो इसमें आइकन्स भी होते हैं, इसमें बार्स भी होती हैं, इसमें फ्लैश स्पार्क लाइंस भी हो रही होती हैं, डेटा बार्स भी होते हैं, बहुत सारा क्विक एनालिसिस भी हो रहा होता है। फिर मैनेज फॉर्मुलेशन एक टाइम इंटेलिजेंस होता है, जिसमें आपके डेटे डेफ के आपको फॉर इंस्टेंस कोई टेन्योर काउंट करना है आपने, लॉजिकल ऑपरेशंस के ये तमाम फॉर्मुलेशन है, लुकअप्स के आपके हैं, इंडेक्स मैच भी हम यहाँ पे देख रहे होते हैं, सम प्रोडक्ट भी देख रहे होते हैं, ये तमाम चीजें हैं। फिर को पायलट को लिवरेज कर रहे होते हैं जैसे मैंने आपको बताया, विच इज लास्ट पार्ट ऑफ आवर थिंग, नेचुरल लैंग्वेज को किस तरह से इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे, व्हाट इफ एनालिसिस, लाइक ऑल टुगेदर हमें कोई प्लानिंग करनी हो तो हम उसके लिए क्या कर सकेंगे। पावर क्यूरी की अगर हम बात करें, पावर क्यूरी क्या होता है, एक ईटीएल के तौर पे काम करता है। व्हाट इज ईटीएल, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड द लोड, ठीक है, कैसे वो लोड करेगा। सो फॉर दिस दिस इंस्टेंस आपके काम को कैसे ऑटोमेट कर सकेंगे, तो ये तमाम चीजें इसका पार्ट है। ऑब्वियसली टाइम के हिसाब से चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, बट वी यूज टू गिव इन 8 लेक्चर्स। लेकिन फॉर इंस्टेंस अगर कहीं ना कहीं देर हो जाती है, अगर वही स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत इन डेप्थ करके पढ़ रहा है, बहुत हैंड्स ऑन चल रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम एक सेशन मजीद कर देते हैं। एंड वैसे भी वी ऑफर द 2 bonus hours as well at the last of the in the last class, but it's obviously subject to availability of all the student. If people are want to come, so just they come and take the advantage of this. सो मेन चीजें ये थी इस पूरी प्रेजेंटेशन में, पूरी डेमोन्स्ट्रेशन में सबसे अहम आपकी 2 स्लाइड्स होती हैं, कि व्हाट यू विल लर्न एंड व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दिस एज वेल। ठीक है, सो जो फॉर्मुलेशन आप देखेंगे उसके कुछ स्नैपशॉट्स हैं, कुछ रिसेंट वर्क्स हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रिसेंट वर्क है हमारा, जिस तरह डैशबोर्ड वीडियो बेस्ड। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स हैं, इसके साथ साथ ये हैं जो हमने यहाँ पे रिसेंटली करी हैं। एक डैशबोर्ड भी हर क्लास में हम लोग डिज़ाइन करते हैं, हर
हर सेशन का ये हमारा पार्ट है, हर सेशन सॉरी हर बैच का ये हमारा पार्ट है चीज़ों को देखने का। सो ये बहुत स्लीक एंड सीमलेस डिज़ाइन है डैशबोर्ड के हवाले से। सिमिलरली ये भी डेवलपमेंट्स हैं, कुछ यूजर क्लासिफिकेशंस हैं। श्योर स्किल वही बात हर जगह के लिए लाजमी है। MIS के अलावा एक टॉप लेवल पे, एक इंटरप्राइज लेवल पे डैशबोर्ड्स होते हैं, टीम होती है, और सिमिलरली डिफरेंट डिपार्टमेंट में भी वो टीम चल रही होती है। सो ये चीज़ों को होता है, एक्सेल सीखना अल्टीमेटली ज़रूरी है, चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। इस वजह से हम यहाँ पे चीज़ों को बेस्ट प्रैक्टिस के साथ ऑफर कर रहे होते हैं। जहाँ तक बात की जाए करियर इमर्जिंग स्किल्स की, तो यस, आने वाले टाइम में इसकी मिसाल सबसे ज़्यादा ये है कि अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को जो है वो हर क्वार्टर में रिलीज कर रहा है, यानी कि अपडेट्स उसके ऊपर ला रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसका स्कोप ज़्यादा है, इसका स्कोप बढ़ा हुआ है और आगे मजीद ग्रो कर रहा है। सो दिस इज द रीज़न कि वो भी अपनी जो एफर्ट्स हैं वो उसके ऊपर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, पुटअप कर रहे हैं, ताकि लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और चीज़ों को आसान से आसान लेवल के ऊपर लाएं और डायनेमिकली उसको परफॉर्म कर सकें थ्रू द एक्सेल। सो UXL के बारे में बताएं। एक फिनटेक ऑर्गेनाइजेशन है, कंसल्टेंसी है, जो बहुत टाइम से लोगों को कंसल्टेंसी और इन चीज़ों के ऊपर, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के ऊपर आप लोगों को, स्टूडेंट्स को नॉर्मली अवेयर कर रही होती है। वी यूज टू गिव द कोर्सेज ऑफ द एक्सेल, ठीक है, जो मेरा है। इसके हम पावर BI भी कर रहे होते हैं, पावर BI का कोर्स भी हमारे लॉन्च होता है। टेक्स्ट मैनेजमेंट पे भी होता है। माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक जो है वो इट्स most higher and the most updated tool from the Microsoft, जिसमें डेटा इंजीनियरिंग, डेटा इंटीग्रेशन और डेटा रिपोर्टिंग, ये तीनों एक्सपेक्ट उसके अंदर इंक्लूडेड हैं। एक्चुअली दिस इज अ यूनिफाइड प्लेटफॉर्म माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक, जहाँ पे आपको मुख्तलिफ टूल्स के नहीं यूज़ करने पड़ेंगे, आपको एक ही टूल यूज़ करना पड़ेगा, फैब्रिक, एज्योर के थ्रू, एज्योर की कैपेबिलिटीज के साथ, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर कैपेबिलिटीज के साथ, जहाँ पर आप चीज़ों को परफॉर्म करते हैं। बट ऑब्वियसली दिस इज पार्ट ऑफ आवर कोर्स, सो हम इसको नहीं देख रहे होते, बट बताना आप लोगों को जरूरी है। जो गवर्नमेंट आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलता है, इट्स अ ट्रेन गवर्नमेंट इंडोर्स सर्टिफिकेट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान, विच इज यू कैन submit it in your organizations and your in the embassies for any one of the reason, so they can easily track, और वहां से उसकी वो endorsement भी ले सकते हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहे गवर्नमेंट से लेनी, तो yes they can easily endorse, so you will not feel embarrassment and all the things। फैसिलिटेटर अपने बारे में मैंने आपको बता दिया। आज हम ऐसे नॉर्मली होते हैं फरहान शाहिद काजी, चीफ विजनरी ऑफिसर, बट अनफॉर्चुनेटली ही हैव सम different commitments on an urgent basis, so he's unavailable of the today। He is leading the institute and the consultancy as well बहुत टाइम से। और फरहान काजी का भी itself अगर मैं बताऊं, तो IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के साथ वो इनकॉर्पोरेट रह चुके हैं बिजनेस एनालिस्ट के तौर पे, बेस्ड ऑन द दुबई। काफ़ी सालों से एनालिस्ट के तौर पर उनके साथ काम किया, और फिर उनको जहाँ ये गैप नज़र आया कि लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, या फिर एम्बेरसमेंट फील करते हैं अपने कुलीग से पूछने में कि यार, वरना अगला बंदा उसको जज करने लगता है। सो उस गैप को ओवरकम करने के लिए ही केम टू द पाकिस्तान एंड ही हायर्ड वी ऑल द पीपल, ताकि जो है हम इस चीज़ को गैप के तौर पे कम करवा सकें, उस चीज़ को अकोमोडेट करवा सकें। मैंने अपने बारे में आपको बता दें, मोर देन 8 प्लस ऑफ एक्सपीरियंस है, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड रह चुका हूँ मैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह एज वेल, अभी रिसेंटली सर्टिफिकेशन की है, प्लानिंग टू डू मोर एज वेल एंड दिस ईयर। सो हमारी जो गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशंस हैं, लाइक एक्रीडेशंस है, वो नेफ्टेक के साथ हैं। इसके अलावा और भी पोर्टफोलियोज हैं। वी यूज टू डील इन द कॉर्पोरेट एज वेल, कॉर्पोरेट में डायरेक्टली कस्टम बेस्ड ट्रेनिंग भी हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को जो है। सो दिस इज ऑल द थिंग, एंड व्हाट द फाइनल थिंग इज, वो हम बिल्कुल लास्ट में बात करेंगे, बिफोर द प्रोसीडिंग ऑफ द फाइनल, कि हम किस नॉट द सेशन पॉइंट ऑफ द सेशन, क्वेश्चन आंसर सेशन टाइम। तो जिसको जो भी सवाल है प्लीज रेज, ऑनलाइन जितने भी लोग हैं, बल्कि यहाँ तो किसी ने सवाल किए हुए भी हैं। सो व्हाट द फर्स्ट क्वेश्चन इज, सर सेशन की रिकॉर्ड जी बिल्कुल मिल जाएगी। आपसे जो एडमिनिस्ट्रेशन रब्ता करेगी, और फिर वो आप उससे ले सकते हैं। सर ये रेगुलर क्लासेस कब स्टार्ट होंगी सर ये? अच्छा, क्लासेस की जहाँ तक कमेंसमेंट की बात है, स्टार्ट की बात है, सो बाय द कमिंग सैटरडे, सॉरी संडे, टोटल 8 क्लासेस हैं, हफ्ते में एक दिन।
और अभी आप लोग 2 बजे है ना कल? तो जी जी। टाइमिंग जो है वो 2 बजे से है। 2:30 से 5:30। यस, 2:30 से 5:30 या 2 से 5 जो है ये हम थोड़ा उसको करते हैं। एक्चुअली सुबह की जो क्लासेस होती है ना, सुबह भी मेरी क्लास होती है विच इज ऑफ द, उसको खत्म होने के बाद। हाँ, 11 बजे से 2 बजे तक होती है। अब मैं अगर डायरेक्टली 2 बजे शुरू कर दूँ ना तो सिलसिला ये होता है कि नमाज का टाइम नहीं मिलता, जैसे अभी नहीं मिल पाया। सो क्या होता है कभी कभार, अब जैसे हमारा जो आज बैच खत्म हुआ है तो अब हमारा 1 महीने तक सुबह का बैच नहीं है। सो आई एम ओके विद दिस कि मैं उसे 2 बजे भी स्टार्ट कर सकता हूँ। दिस इज वन ऑफ द थिंग कि मैं कैसे उसे तो बात ये रहती है कि या तो 2:30 बजे, 2 बजे या तो 2:30 बजे, इन बिटवीन ही क्लास रहती है। इससे ज़्यादा टाइम ऊपर स्टार्ट में नहीं लगता, लेकिन वो चलो पहले बाय डिफॉल्ट यू मे कंसिडर एंड कीप इन योर माइंड 2 PM, 2 to सर, 5। ये सिर्फ हफ्ते में एक दिन क्लास होगी, वो भी संडे वाले दिन हुआ करेगी, ये कहने का मकसद है ना ऑब्वियसली, आपका? क्योंकि ऑब्वियसली मैं खुद एक जगह मतलब जॉब करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर अपने फ्री टाइम पर आते हैं। सिमिलरली ये तो विच इज सेकेंडरी, लेकिन प्राइमरी ये कि जो नॉर्मली हमारे पास आ रहे होते हैं उनके पास इटसेल्फ टाइम नहीं होता कि वो वर्किंग डेज में विजिट कर सकें। और हम कर तो लेते, लेकिन मकसद ये है कि फिर वो ऑनलाइन के ऊपर जा रहा होता। और व्हाट द कल्चर ऑफ द पाकिस्तान इज द फन रूम। आप स्टूडेंट जो होते हैं उनको नॉर्मली फन रूम एक्टिविटीज की बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमारा ब्रॉटअप ही ऐसे हुआ हुआ है। ठीक है, सो इस कॉन्टेक्स्ट में फिर हमारा यही है कि भाई ऑन साइट जितना हो एज मैक्सिमम, लोग संडे को भी ऑन साइट ऑनलाइन ले रहे होते हैं। सो दिस इज द रीजन वी गिव यू द हाइब्रिड मॉडल एज वेल, कि वो आप चाहे ऑनलाइन ले लें और या ऑन साइट ले लें या ऑफलाइन ले लें या ऑनलाइन ले लें। लेकिन वी यूज टू encourage the people to come at there, obviously if you living in that particular city, the Karachi, so you used to come right here। आप आए यहाँ पर लें, जितना आप यहाँ से बेहतर सीख सकेंगे। मैं क्या, कोई भी ऑनलाइन नहीं सीख सकेगा, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली 10 लोग यहाँ हैं और चाहे मिसाल के तौर पर 20 लोग वहाँ, चाहे रेशियो मेरे पास ज़्यादा भी हो ऑनलाइन, लेकिन अल्टीमेटली अगर मुझे किसी ने बुलाया, जो नॉर्मली बुलाते हैं जब आप काम कर रहे होते हैं, वो ट्रेनिंग चल रही होती है, तो जब लोग बुलाते हैं आपको, तो फिर आपको अपना पोडियम छोड़ने जाना पड़ता है। तो फिर वो हेलो हेलो करते रहते हैं, फिर वो जो है उसका बड़ा गैप आ जाता है। तो ऑब्वियसली एक टाइम में आप एक ही को केटर कर सकते हैं, या तो इनको कर लें। सो व्हाट वी इनकरेज एंड व्हाट आई स्पेशली इनकरेज टू कम एट ओवर हियर। अब जो दूसरे शहर में उनके तो मसला है, एक बुनियादी रिस्ट्रिक्शन है, वो नहीं आ सकते। सो लेकिन जो है वो आए, रोजाना नहीं आना, हफ्ते में एक दिन आना है, और हफ्ते में एक दिन में भी सिर्फ 3 घंटे आना है। सो इट्स गुड कि आप यहाँ पर आए, यहाँ पे सीखें। जितना बेहतर आपको इन्वायरमेंट और सीखने की यहाँ पे मिलेगी, वरना पीछे घरों से आवाज़ें लग रही होती हैं, फिर वो आपका जो अटेंशन होता है वो भी कम होता है, फोकस भी टूट जाता है। सो दिस इज द रीजन वी हाईली रिकमेंड टू पीपल टू कम एट ओवर हियर फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द थिंग। अदरवाइज आप लेट हुए, अब कुछ हुए, चीज़ें हाथ से खींचने लगती हैं, और लाइट चली गई, ये हो गई, फला हो गया, लैपटॉप नहीं चल रहा, कनेक्टिविटी नहीं हो रही, एक अरब मसले होते हैं। ठीक दिस है। इज द रीजन। सो ये तमाम चीजें थी। अच्छा, एक्सपायरी डेट सेटअप, इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। आप माइक ऑन करके मुझे बताएंगे व्हाट्स द क्वेश्चन ऑफ दिस, एक्सपायरी डेट किस हवाले से। अच्छा, बाकी स्टार्टिंग फ्रॉम योर साइड, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, कहाँ से आप ताल्लुक रखते हैं? अभी आपने बताया सेल्स और IT कंपनी है, अबरार होते थे वहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, HR में नहीं, HR में नहीं, वो डिजिटल सेल्स में होते थे। आई डोंट, अबरार थे खैर, अबरार अहमद चले गए अब तो हाँ समझ आ गई। हाँ, वो पड़ोसी थी मेरे जमाने में। भारती कुकरेजा भी होती थी, भारती कुकरेजा, वो HR की थी। यस सर, आप? शमशेर, अच्छा। आंखों वाले आशमानी, हाशवानी, वो जैसे कि पीसी पीसी ऑर्डर वाले, वही है ना? वो हाशु ग्रुप है ना, वो अच्छा, खैर मुख्तलिफ होगा। ओके, सो आप अकाउंटेंट हैं पिछले 5 सालों से माशाल्लाह। ओके, यस मैम। ठीक है, यस सर। करेंटली वर्किंग SSGC हेड ऑफिस, सुमेरा शाइन होती हैं? अच्छा, मैं HR में होती हैं खातून। मैंने वहाँ इंटर्नशिप की थी अपनी सेकंड,
तो मैं था ग्राउंड फ्लोर, वो बेसमेंट में जो उनका पावर जनरेशन प्लांट है ना, वहाँ पे। जब मैंने एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग में बैचलर जब मैंने किया था, तब देखिए पाकिस्तान का तो वही हाल है, आप करते कुछ है, पढ़ते कुछ है, करते कुछ है। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग के आई डोंट हैव द फॉर्मल एजुकेशन ऑफ द आईटी, बट इतने सालों से डेटा एंट्री से लगे करते करते फिर एक्सेल सीखा, फिर लुकअप, ये तमाम चीजें सीखी, फिर एसक्यूएल सीखा, फिर पावर बीआई का, तो करते 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 जो है कहीं भी इस पूरी जर्नी में कहीं भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली, स्पेशली जाके बैठे हैं सीखें किसी से नहीं। तो सर पे पड़ी, काम सीखा, बहुत R&D के, इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह आईटी वालों का हमेशा R&D बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उनके पास रोजाना के जो नए नए केसेस आते हैं। केसेस का मतलब ये कि जो लॉजिक्स होती हैं वो नई नहीं होती, अब उन लॉजिक्स के लिए आपको R&D करनी पड़ती है कहीं यूज। फिर उसके लिए अब हमारे लिए मजीद आसानी हो गई कि हम AI यूज कर लेते हैं, सो वहाँ हमें एज मिला है, जिससे हमारा काम बेहतर हुआ है। जहाँ हमें कोई लॉजिक बनाने में 1 हफ्ता लगता था, 2 दिन लगते थे, तो हमें थोड़ा सा टाइम कम हो गया, लेकिन अल्टीमेटली लगता है। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग के ये है। यस बॉय। डॉलर? कौन सी? डॉलर पेन वाली ना, फाउंटेन पेन जो बना दी, कब से काम कर रहे हैं वहाँ? 2 साल से? ओके। और भी काफी थे जानने वाले, चले गए अब तो वहां से, HR में थे। बेसिकली डॉलर का हेड ऑफिस अलग जगह पर है और प्रोडक्शन डॉलर बहुत, नहीं, वो तो प्रोडक्शन ऑफिस है ना, जो पातो वहाँ पर तो गार्डन पर तो बहुत है। डॉलर बहुत पुराना नाम है, इनका हेड ऑफिस वहाँ पे था गार्डन। और इतना नजर नहीं आता, लेकिन इनकी ठीक ठाक रेवेन्यू है, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा माशाल्लाह काम है इन लोगों का, नजर नहीं आता, दिखाते नहीं है। जरूरत इतना तो खास नहीं है, वैसे ही सेल है, क्योंकि वो है ना, कमोडिटी है, चाहिए लिखने के लिए तो हर वक्त चाहिए है ना, तो लाजमी चाहिए। यस सर। गुलाम फरीद? ओके। ओके, इंटरमीडिएट भी आपने रिसेंटली क्लियर किया? यस बॉय। एग्जाम क्लियर भी हो जाएगा इंशाल्लाह। कौन से मॉड्यूल में है? ओके। यस सर, आप मीज़ान में एज अ DG ऑपरेशन, DGM ऑपरेशन। सो सारी ब्रांड्स आप को देख रहे होते हैं बहुत, साथ तो बेवरेजेस में भी आगे कैटेगरीज आपकी है, एडिबल ऑयल पे देखते हैं। इनका लीडिंग तो वो जो इनका हुआ था, अब वो हो गए थे ना, एक और भी टीम को भी कुछ किया था, सब आ गया माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वो पता है किसने किया था। जी सर। कहाँ पे होते हैं आप? ह्यूमन टेक? किधर है ये? 5 स्टार चौरंगी? अच्छा, शायद मेरी रिहाइश बात, तो रेजिडेंशियल एरिया घर के अंदर खोला हुआ है। ओके। कहाँ पे? के वाला क्रिस्टल ना? गेट्रो नेट्रो नेटोवा ऐसी कुछ नाम, गेट्रोनोवा। राइट नॉट एंड जापान मैंने एसेंस जो है वो साइड इंडिया में है, चीन है। मिडास आपका कॉम्पिटिटर है? सॉरी, मिडास आपका कॉम्पिटिटर है? यस। ना, वेरी बिग ग्रुप में। अच्छा, बेस्ट एम्प्लॉयर मिला उसको ग्लोबल पाकिस्तान में हाँ, सर? बस वो मार्केटिंग का भी हुआ था बात का कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट अगर आपका अच्छा होगा तो आप ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। विकास के मार्केटिंग में तो अच्छा है। मिडास की लेकिन कमर्शियल तो नहीं चलते, मैंने तो नहीं कमर्शियल देखा। तो ठीक है, कमर्शियल तो लोकल के लिए होते हैं ना बेसिकली। तो वो भी तो एक कंपनी है, क्या नाम है, हसीन हबीब, वो फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह करती है डिफेंस में। वो इस बॉय, you आप तीनों स्टूडेंट लग रहे हैं, फर्स्ट ईयर? ओके, कौन से कॉलेज पे? नेशनल कॉलेज? मैं PCHS में था, रोड क्रॉस करके। खैर आप तीनों एक ही कॉलेज से हैं? फिर आप SRE मजीद, क्या फॉर्म आते हैं अभी भी? एडमिशन कैब के थ्रू ही होते हैं ना कॉलेजेस में?
आप लाहौर, ओके 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 ओके। सो लेट्स गेट बैक ऑन द स्लाइड। चीज़ों का आप लोगों का पता चला, मोस्टली इट्स अ मिक्स, स्टूडेंट स्टूडेंट बाकी सारे प्रोफेशनल, और जितने भी मेरे पास ऑनलाइन में लोग हैं, आप लोग भी ज़रा प्लीज़ अपने बारे में बताएं कि आप लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, ताकि उस हिसाब से हमें पता चले कि हमारी आने वाले हफ्ते में जो कम्युनिटी बनने वाली है इंशाल्लाह ताला वो किससे ताल्लुक़ रखती है। क्योंकि देखें, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज होता क्या है, पहला सेशन भी ख़राब चला जाता है। मतलब ख़राब लाइक इन सेंस में कि अगर आपको अंदाज़ा नहीं हो कि आपकी कौन सी कम्युनिटी बनेगी, अ, उस हवाले से हमारा पढ़ाने का तरीक़ेकार कुछ ऐसा होता है कि देखें, ऑब्वियसली फर्स्ट सेशन में तो हम एक दूसरे से प्रॉपरली मुलाकात करेंगे, चीज़ों को जानेंगे एक दूसरे के बारे में। उसके बाद कोई थ्योरेटिकल पार्ट होगा, उसके बाद हैंड ऑन होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर जैसे ही हम सेकंड क्लास पे स्विच करेंगे तो आपको सेकंड क्लास से पहले, यानी कि फर्स्ट क्लास के एंड पे, आपको एक लिस्ट पकड़ा दी जाएगी कि भाई आने वाले टाइम में, यानी हफ्ते में हम ये चीज़ें कवर करेंगे। तो इससे क्या होता है, मोमेंटम बना रहता है कि ओके यू मस्ट हैव अ डायरेक्शन, कि हमें ये करना है, ये नहीं कि हम ब्लैंक आए। तो आपके लिए ये आसानी होती है कि आप लोग अगर खुद से विलिंगनेस हो चाहें तो उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को खुद से भी गो थ्रू कर लें। ठीक है, यूट्यूब पे एक अरब किस्म के आपके करोड़ों लेक्चर ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं, सो आप वहाँ से भी कर लें, ताकि जब आप आएँ तो आपको जब मैं यहाँ वो चीज़ें डीप डाउन में सिखाऊं तो आप वहाँ से आसानी से कैच कर सकें। तो ये डायरेक्शन होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। तो ये कोशिश करता हूँ मैं कि हर लेक्चर में मैं दूँ। अ, लेकिन ये जैसे फॉर इंस्टेंस फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको सेकंड की दे दी। ये भी होता है कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको सेकंड और थर्ड की दोनों की एक साथ दे दी। लेकिन इसमें वेरिएशंस होती हैं, ज़रूरी नहीं कि हम हर हफ्ते अकॉर्डिंग टू टू द कोर्स कंप्लीट करें। नहीं, ज़रूरी नहीं है। जितना इनपुट आपको होगा, जितना डीप डाउन आप जाना चाहेंगे, हर फॉर्मूले को खोल खोल के हैंड्स ऑन करेंगे, तो उसमें ऑब्वियसली हमारा टाइम भी लगता है। तो थोड़ी चीज़ें प्लस और भी होती हैं, माइनस भी होती है। कुछ जो इनिशियल आपके मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया हमारे 8 मॉड्यूल्स हैं, तो हमारा पहला मॉड्यूल पहले सेशन में खत्म हो जाता है। लेकिन जो हमारा थर्ड और सेकंड मॉड्यूल है, हमारे नॉर्मली 4 सेशन तक चल रहे होते हैं, यानी कि 2 3 4 3 क्लासेस तक मजीद खींच रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी क्लीनिंग और बहुत ज़्यादा बेसिक सी चीज़ें, अगर आपकी बेसिक ही सीधी नहीं होंगी तो आप आगे बढ़ना सिर्फ गाड़ियों की तरह भगाने वाली बात है। सो कभी कभी 5 सेशन भी लग जाते हैं, जैसे अभी हमारे 5 या 6 सेशन लगे सिर्फ बेसिक 2 मॉड्यूल के ऊपर। बाकी हमने, इसीलिए हमने आज का सेशन भी टोटल 9 सेशन किए ताकि चीज़ें स्मूथली कवर हो। सो आपके पास डायरेक्शन होना ज़रूरी है। अल्टीमेटली जैसे आप लोग अपना काम करते हैं तो टू डू लिस्ट होती है कि भैया कल को मैंने आके ये काम करना है, यू मस्ट हैव डायरेक्शन। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि हमें ये चीज़ें करनी होंगी। फाइनेंस एग्जीक्यूटिव एटको प्रीमियर सेल, सर मशहूर है ज़माने में 200 देते उसामा इलियास, कहाँ होते हैं? एटको में। सर ये पूछना था कि सर ये जो आप जो एक्सेल सिखाएंगे बेसिक बेसिक से सिखाएंगे ना, बिल्कुल जी इनिशियल जी जी। स्टेज से। जी मैंने कहा कि 3 टियर के स्टूडेंट्स होते हैं, तीनों जो है ना हमारे पास वो होते हैं, तीनों को ही साथ लेके चलना होता है। इस वजह से हम बहुत ज़्यादा बेसिक से उठा के चीज़ों को कर रहे होते हैं। सर सर नॉर्मली विच इज़ नॉट माई पार्ट, LMS का आपको दिखा दूँ, इंटरफेस इस तरह से होता है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो फरहान शाहिद काजी, मैं तो टेक्निकल एक्सपेक्ट एल एम एस किसका शॉर्ट फॉर्म है सर? स्टैंड फॉर? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। होता ये है कि जब आप अपना कोई भी सेशन कंप्लीट करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आज आपका पहला सेशन है, तो आपको एक वीडियो जो हमने यहाँ पे करी होती है, पढ़ा होता है, उसका रिकॉर्ड हो जाता है। वो रिकॉर्ड LMS पे अपलोड हो जाता है और फिर यू मस्ट है, आपके पास एक्सेस होता है, आप उसे गो थ्रू कर लें। अगले 8 10 महीने तक का आप लोगों को एक्सेस दिया जा रहा होता है, ताकि आप उसे इजीली बार बार देख। अमूमन पीपल नॉट हैव, एक बार यहाँ कर लिया तो बस हुई तो 1 2 बार देख ली और फिर हैंड्स ऑन कर लिया तो वो चले जाते हैं, यानी कि उनको आ जाता है, कर लेते हैं। तो इसी वजह से हमने खैर 10 महीने का उनको ऐसा रखा है, लेवरेज रखा है, ताकि आप लोगों के पास ये हो, आपको कभी भी ज़रूरत हो उस चीज़ को देख सकें। तो ये जितने 8 सेशन होंगे वो भी हाँ, और वो सिर्फ आप ही के होंगे, ये नहीं कि मैंने किसी दूसरे सेशन का डाल दिया अपनों, क्योंकि वो आपका ताल्लुक होगा, आप ही की आवाज़ होगी, मेरी आवाज़ होगी, वही वही, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। जी सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, वंस इन अ मून होता है। मैं भी खैर, मेरा तो अल्लाह का शुक्र है, रोजाना है कि मेरा यहाँ ऑफ नहीं होता। लेकिन मेरी एक बुराई ये है कि मैं कहीं लेट हो जाता हूँ। ठीक है, बहुत उसकी बात है। ऑर्गेनाइजेशन में तो 3 3 4 4 घंटे लेट पहुँचता हूँ।
लेकिन यहाँ नहीं, या 5 मिनट 6 मिनट में लेट हो जाता है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि जल्दी आ जाऊँ। ये बेचारे पीछे पड़ा रहता है, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। कुछ सर चीज़ों में 10 साल हो गए 7 साल हो गए कवर नहीं कर पाया, तो नहीं कर पाता कोई इंसान जो सर ये पूछना था कि आप जी। लोग जैसे ये इंपोर्ट्स कुछ चीजें होती हैं तो उसके अंदर कुछ फैक्टर्स वगैरह लगते हैं कि कैसे कॉस्टिंग होती है, सारी चीजें होती हैं, क्या ये इसमें इंक्लूड होगा सर? तो दोबारा कहिएगा अपनी बात। मैं सर ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारा मुल्क जो है ना, ये ज्यादातर इंपोर्ट करता है बाहर से चीजें, ठीक है ना सर, कुछ भी इंपोर्ट करते हैं, वट एवर कुछ भी, तो हमारे इंपोर्ट में एक कुछ फार्मूलेज होते हैं कि एक्सेल पे कि इसकी कॉस्टिंग, जैसे कॉस्टिंग निकालते हैं, तो क्या कॉस्टिंग वगैरह ये हमें सिखाई जाएगी सारी इसके अंदर सर? देखिए आपको टूल सिखाया जाएगा जिसका नाम है व्हाट इफ एनालिसिस, और आपको फॉर्मुलेशन बता दी देंगी। अब आप जो बात कर रहे हैं ना, वो एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री से बात कर रहे हैं। सो स्पेसिफिक इंडस्ट्री को तो हम किस तरह केटर करते हैं, देखिए कि मिसाल के तौर पे 25 लोग हैं। अब उन 25 लोगों में जो एक म्यूचुअल कंसेंट बनते हैं कि यार आप ये वाला डेटा सेट पढ़ाएं, ये वाला डेटा सेट, तो हम उसको उस तरह से लेके चल रहे होते हैं। हाँ, अब आपकी जैसे मुख्तलिफ चीज़ है कि आपको कॉस्टिंग वगैरह देंगे, तो आप मुझे सेपरेटली कनेक्ट करिएगा। और फिर मैं यानी आफ्टर द क्लास जब आप इनरोल हो जाएंगे, फिर आप मुझसे अगर कोई भी आपको पर्सनल अपने ऑफिस की सपोर्ट लेनी होगी तो आप उससे कनेक्ट करिएगा। फिर मैं उसके हवाले से आपको बता दूंगा कि भाई देखिए ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ये आपके बिजनेस में ऐसे लगेगा। अच्छा सर, ये मैं पूछना था कि अगर रजिस्ट्रेशन के लिए कल अगर मैं आ जाऊं, कल कल आज ना आ सके तो कल मैं तक हम इसके क्या? बारे में बताता हूँ अभी आपको, अभी थोड़ा सा मुझे 2 मिनट दें, मैं आपको उसके बारे में बता दूँ। चलें सर। ठीक है। सो एडमिशन सबसे लास्ट में जो एक चीज़ है कि बोनस एक्स्ट्रा 2 आवर्स, व्हाट इज दिस? कि फॉर इंस्टेंस आपका कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा हम लोग थोड़ा स्लो पढ़े या कुछ, सो यू मस्ट हैव दैट एक्स्ट्रा 2 आवर। और ये होता भी हम लोगों ने इसलिए कि आपने जब 8 सेशन 9 सेशन कवर अप किए, तो फिर आपको एक गो थ्रू का टोटल ऑल टुगेदर एक होना चाहिए। उस चीज़ को देखते हुए हमने ये चीज़ को मजीद ऐड किया है। लाइफ की स्टडी होगी जिसके अंदर आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग ले सकेंगे, रियल टाइम एग्जाम्पल्स की। अब जैसे मेरे पास नॉर्मली हफ्ते में 2-3 केस आ जाते हैं पुराने स्टूडेंट्स के, तो 15-20 मैंने अल्लाह का शुक्र है बैचेस पढ़ा दिए हैं। तो किसी ना किसी का आ जाता है कि सर इसमें फंस गए, इसमें से फंस गए, तो वो वाली एक कंसल्टेंसी साइड में चल रही होती है। तो यू गाइस कैन रीच आउट टू मी। जो व्हाट्सएप नंबर होता है वो सबके साथ शेयर होता है, और फिर आप उस पर चाहे ग्रुप पे पूछ लें, सेकेंडरी पे, तो जैसे ही मेरे पास टाइम होता है मैं उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। सो एडमिशन लिंक वाली तमाम चीज़ें जो क्राइटेरिया है एंड ऑल द थिंग्स, वो हमारे साथ होती है हमारी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव मुस्कान। वो ही इसको आप लोगों को लीड करेंगी, वो आपको बता देंगी एडमिशन, व्हाट इज द प्रोसेस टू द एडमिशन। वैसे कोई उतना मुश्किल नहीं है, एक लिंक होता है, और कुछ डिस्काउंट ऑफर भी मेरे ख्याल से है इस पे, जो सितंबर 3 तारीख तक 3 बजे है। टोटल फीस ऑल टुगेदर हमारे पास कितनी थी? 17,600। ठीक है, लेकिन आप अगर इस डेडलाइन से पहले पहले कर लेंगे और अपना एक आपको लिंक शेयर किया जाएगा, उसमें जैसे ही आप लोग अपना काम रजिस्टर कर लेंगे, तो एटलीस्ट आप लोग विलिंग होंगे, अब सॉरी एलिजिबल हो जाएंगे उस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए। एंड व्हाट इज द डिस्काउंट इज द 8,000 पर मंथ इन टर्म्स ऑफ द इंस्टॉलमेंट। तो 8 और 8 16, अदर उसमें आपको कितने मिल रहे हैं? 1,600 का वैसे ही, 1,600 का वैसे ही ऑफ मिल जाएगा अगर आप उस पर करेंगे इंस्टॉलमेंट के ऊपर। अगर आप लम सम देंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट 2,600 का ऑफ मिलेगा, विच इज द 15,000। सो इट्स अप टू यू, जो आप लोगों को सूटेबल लगे, जो आपको बेहतर अंदाजा हो मामला हो, उस हिसाब से करें। ऑब्वियसली आप पेमेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम कर लेंगे, लेकिन रजिस्टर कर लें अपने आप को इस डेडलाइन से पहले। लिंक आपके साथ शेयर होगा, अभी यहाँ भी शेयर हो जाएगा। उससे क्या होगा, एटलीस्ट आप एलिजिबल हैं कि आप मिसाल के तौर पर 2 दिन बाद है या 4 तारीख को है, तो ये नहीं होगा कि आप क्या आप एलिजिबल नहीं हो आपको। फर्स्ट क्लास से पहले पहले हम आगे हाँ एग्जैक्टली, लेकिन उससे पहले 3 तारीख से पहले अपने रजिस्टर कर लें, वही आपको। एक अलग एग्जैक्टली, तो वो फिर आप जो है ना वो उसके अंदर उसका पार्ट रहेंगे, कि मकसद कहने का ये है। सो दिस इज ऑल ऑफ द थिंग कि किस तरह से एडमिशन होगा, किस क्या फीस है, क्या चार्जेस हैं। टोटल 8 क्लासेस हैं, 9 सेशंस हैं, सॉरी 8 क्लासेस हैं, 9 मॉड्यूल्स हैं। ये तमाम चीज़ें जो हम देखेंगे वो वन बाय वन इसमें दे दी मैंने आपको। प्लस ये जो रिकॉर्डिंग है वो लाइव आप लोगों के साथ व्हाट्सएप पे शायद शेयर भी हो जाए। जो लोग नहीं ले सके या जिन लोगों को चाहिए, तो दे कैन आस्क टू द एडमिनिस्ट्रेशन, दे विल गिव यू द एक्सेस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। सो आपको दोबारा देखना हो, चीज़ों को देखना हो कि क्या हमने किया था, पोस्ट आउटलाइन आपको पूछनी हो, तो दे यूज टू गिव दैट थिंग एज वेल। सो दिस इज ऑल द थिंग फ्रॉम माय साइड। किसी को कोई सवाल? अच्छा, आप कह रही हैं हम कह रहे हैं हमदान चौहान, यू हैव स्टडीड मदर, बिल्कुल ज़रूरी है। मदरसे का क्या मतलब है? बिल्कुल आप लोगों के लिए ज़रूरी है सर, आप आएँ और करें, मोस्ट वेलकम। और एज अकाउंटेंट इन द वायर इंडस्ट्री पाकिस्तान केबल, लाइक ऑडिट हैं, फाइनेंस एग्जेक्टिव हैं, और प्रमोशन ऑफिसर हैं, खैर सारे गुलिस्तान जौहर कॉलेज
टीचर हैं ये, ज्यादातर अकाउंटेंट्स जो हैं वो हैं। आप एचआर में होते हैं? एचआर में एज एग्जेक्टिव वार्ड ऑन वार्ड ऑपरेशंस, पेरोल या एम्प्लॉय ब्रांडिंग, बहुत सारे रोल्स होते हैं। ओके, ऑपरेशंस में भी बहुत सारे होते हैं। खैर तो आप हाशु, हाशु नहीं क्या, हाशुआनी करो, मुश्किल हो रही। खैर एनीवे, सो अटेंडेंस दे दीजिए सारे, अपने अपनी क्रेडेंशियल्स सबमिट कर दें, देन उसके बाद वी विल प्रोसीड फर्दर फॉर द नेक्स्ट राउंड। एंड द नेक्स्ट राउंड विल बी एट द संडे बाय द 2 बजे है ना क्लास, 2 से 5, ढाई। अब वो सुबह का तो नहीं है ना, हाँ तो फिर इट्स वुड बी 2, ठीक है, क्योंकि फिर मुझे उस वजह से बीच में ब्रेक करना पड़ता। ठीक है, तो क्लास विल बी ऑन द 2, इट्स डन डील, एंड देयर विल नो चेंज। कहीं लेट होंगे 10-5 मिनट तो यू विल बी इन्फॉर्म्ड। और अगर फॉर इंस्टेंस किसी अनफोर्सीन की एक्टिविटीज की वजह से क्लास नहीं हुई, सो वी विल कंपनसेट इन द अदर सेक्शन एज वेल। ये नहीं कि मिसाल के तौर पे 8 सेशन है तो फिर अगर एक सेशन हो गया तो फिर अगले सेशन में उसको भी कवर करें, नो, तो फिर आपका बढ़ जाएगा टाइम। कोई भी अनफोर्सीन किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, अल्लाह ना करे, कि मेडिकल का मसला हो सकता है, कोई भी ऐसा बाहर जाना हो सकता है, 1 करोड़ किस्म की चीजें जिंदगी के साथ लगी हुई हैं। ठीक है, किसी को कोई सवाल? जो अटेंडेंस जो आपने दी है वही है या इसके अलावा ये आपको ये बताएं, ये इनको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का जरा गाइड कर दें प्रॉपर। तो आपने आपको आ जाएगा ना आपको? हाँ वो बता देंगे आपको प्रॉपर, क्योंकि मैं सिर्फ इससे टेक्निकल पढ़ाने से होता है, बाकी वो चीज़ें वो देख रहे होते हैं। जो अटेंडेंस जो भी बात अटेंडेंस तो इसका पार्ट नहीं है ना, तो इनसे करवा लीजिएगा प्रॉपर, इनको समझा दें। ठीक है, मैं शायद कुछ समझाने में प्लस माइनस, तो एक्चुअली ये वाला जो हिस्सा होता है ना, वो फरहान का में ही होता है। हाँ वो उसमें अब हम नहीं कर रहे होते, हम आते हैं बस क्विक अपना पढ़ाई और रैप अप, वो चीज़ों को एडमिनिस्ट्रेटिवली वो देख रहे होते हैं जी। अच्छा देखें, 365 अगर आपके पास है विच इज़ वेरी गुड, लेकिन 2019 इज द रिकमेंडेड वर्जन। थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। 2019 को रिकमेंडेड होता है वर्जन में, अगर आपके पास पेड वर्जन हो तो इट विल बी वेरी गुड। सेकेंडली सबसे ज़्यादा अहम जो चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट सारे लैपटॉप्स अवेलेबल हैं, तो सब टू यू, यू कैन यूज दिस एज वेल एंड यू कैन यूज ऑन योर एज वेल। ठीक है, उसके लिए फिर ये है कि आप लोग अपना प्रॉपर फोल्डर वगैरह बना लीजिएगा, ताकि जब भी आप आए यू मस्ट हैव एक्सेस ऑन योर ओन, और कभी आप उसे एक्सेस कर सके तो आपका डेटा आपके पास हो। तो यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट सारे न्यू लैपटॉप हम हर 6 महीने क्वार्टर में चेंज कर रहे होते हैं, कि ऑब्वियसली इतने स्टूडेंट होते हैं, सभी यूएसबी होते हैं, वायरसेस आते हैं, बोर्ड हो जाते हैं, तो इसलिए हम वी यूज टू चेंज दिस एज वेल, एंड वी विल इन अ पाइपलाइन टू चेंज टू डिप्लॉय ऑल द थिंग्स इन द सर्वर मोड, ताकि हमारी ये चीज़ भी कवर अप हो सके। सर एक्सेल 2013 चल जाता है सर, चल जाएगा? सर चल तो 2010 भी जाता है, लेकिन ऑब्वियसली बहुत सारे फॉर्मुलेशन होती हैं जो आपको नहीं मिलेंगे, तो फिर सही। आप फिर उसमें जो है ना, फिर वो आप क्या, आप फंस जाएंगे कि यार मेरे पास ये तो है नहीं, मैं कैसे करूँ। तो फिर आप क्या रिकमेंड करते हैं, 2019? 2019 यू मस्ट हैव इट, 2019 ठीक है क्रैक पेड वर्जन आपके पास हो तो वो बेहतर है। ठीक है सर। अदरवाइज मैं भी आप लोगों को लिंक दे दूंगा अगर किसी के पास नहीं हुआ, मैं क्योंकि अब मैं नॉर्मली यूज़ कर रहा होता हूँ पेड वर्जन 365 का लाइसेंस, तो दिस इज ऑल द थिंग। हर जगह नॉर्मली 365 ही होगा। पेड होगा 365 भी होगा। नहीं ज़रूरी नहीं है, एक्सेल सिंपल भी आपको मिल जाता है। 365 कंपनी जगह पर मतलब अच्छी कंपनी में कोई अच्छी कंपनीज तो बिल्कुल रखती है, वो पूरा पूरा वो है एनवायरनमेंट है, पूरा एनवायरनमेंट है, तो वो उसके ऊपर बिल्कुल वो करवाती हैं और इंकरेज करती हैं, और होना भी यही चाहिए। ये वाली सेक्शन भी मैं हमें मतलब जी आपको उस पर मिल जाएगा। सो मैं स्टॉप कर रहा हूँ स्क्रीन, किसी का कोई सवाल मैं देख लूँ एक बार लास्ट। ओके, मेरे ख्याल से किसी का नहीं, तो थैंक यू फ्रॉम माई अस्सलाम साइड। वालेकुम। जी वालेकुम जी, बताइए। दिस इज साजदा राव। अभी किसी ने हाँ क्वेश्चन इस तरह से किया भी था, लाइक पर्टिकुलरली हम किसी फील्ड से अगर रिलेटेड हैं तो इतनी सारी वीडियोस, इतना सारा आपको मटेरियल तो ऑनलाइन भी मिल रहा होता है, बट आप लोगों के साथ कनेक्ट होने का जो बेसिकली मेरा पर्पस है वो ये है कि ऑन गोइंग जो हमारे रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, आप उनको कितना हमें टाइम देंगे उस चीज़ के लिए। देखिए, आप अगर अपने पर्सनल कैपेसिटी पे बात कर रहे हैं ना, उसी की बात करिए ना, आपके ऑफिस में अगर आपको कोई पर्सनल मसला आ जाता है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो देखिए ऑब्वियसली वी डोंट गिव द कंसल्टेशन 100%, और वो कोई भी आपको नहीं दे सकेगा, क्योंकि उस वो कंसल्टेशन जो है ना वो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ होती है। वी यूज टू गिव व्हाट द थिंग कि आपको जहाँ पे जो सिखा रहे हैं वो आप कैसे अप्लाई करेंगे अपने कामों में। ठीक है, आप फॉर इंस्टेंस आप एक इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हैं, यहाँ पे मेरे 20 लोग और हैं, वो
ये फॉर इंस्टेंस मेरे पास 20 लोग हैं, तो 20 के 20 मुख्तलिफ इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। अब अगर कोई अब ये चाहे कि बस 3 घंटे के अंदर सबको उनकी इंडस्ट्री से रखते हुए एग्जाम्पल्स दूँ, तो विच इज ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल। पहली चीज, तो हम करते क्या है, एक आपको म्यूचुअल ऐसी चीज करवा रहे होते हैं जो हर जगह एप्लीकेबल हो। अब मिसाल के तौर पे आपका बिजनेस है जिसकी नॉलेज सिर्फ आप ही को होगी, लेकिन उससे पहले आपको टूल चलाना भी नहीं आता। फॉर इंस्टेंस यू डोंट नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द टैक्स स्प्लिट। टैक्स स्प्लिट का मतलब क्या है आपको नहीं पता, मिसाल के तौर कंसिडर कर लेते हैं ना अभी। लेकिन जब मैंने आपको वो बताया और मैंने 2-3 एग्जांपल्स के थ्रू आपने बताया, फिर आपने खुद बाय योर सेल्फ अपना माइंड मेक किया कि यार मेरे लिए मेरे पास ये मसले आते हैं, ठीक है, तो मैं इसको अपने काम में कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकूं। सो वहां फिर आप उसको इनकॉर्पोरेट करना शुरू करेंगे। फिर जाके आपका खुद से इटसेल्फ अप्रोच डेवलप होगी और फिर आप उसे करेंगे। 100% आईटी में या एनालिस्ट में या इस तरह की चीजों में देखिए फॉर्मूले वही गिन के 20-30-50 फॉर्मूले 100 मिसाल के ले रहे हैं वही फॉर्मूले। लेकिन ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि वो सारे के सारे एक साथ लगें। जी लगेंगे उनमें से ही, लगेंगे उनमें से ही, ये 100% है। लेकिन कौन सा कब लगेगा ये आपको पता होना चाहिए, या उसकी अप्रोच हम आपको बताएंगे कि भाई इस सिनेरियो में ये लगता है, ये लगता है, ये लगता है। लेकिन उसमें पर्टिकुलर आपके केस में जब आप आ जाएंगे तो फिर उसमें आपके पास आइडिया होगा यार इस केस में हमने ये किया था, तो आप इसे क्लस्टर रेफरेंस लेके अपने काम में कर सकेंगे। सिमिलरली जब जहाँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स होती हैं वहाँ ये नहीं होता वहाँ 100% 2-2 हज़ार लाइनों के कोड लिखे हुए कि आपने एज इट इज उठा के ये कर दिया। नो, वहाँ आपको रिलेटिव चीजें मिलती हैं, वो रिलेटिव को अप्लाई करते हुए फिर अपने कामों को कंप्लीट किया जा रहा होता है। तो दूसरी बात, जहाँ तक 100% कंसल्टेंसी की बात है, तो ऑब्वियसली विच इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी वन। हाँ, आप शादी ना कहीं फंस जाएं कोई काम में, आप वही चीज आपने यहाँ से सीखी और आपने अपने काम में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, आप किसी किसी इंस्टेंस पे आप फंस जाएं, यार मैं इस पर्टिकुलर मोमेंट पे फंस गया, मेरा तकरीबन काम हो गया, बस मैं यहाँ फंस हूँ, कोई ना कोई वजह आ रहा है, मसला हो रहा है, आप देख लें, तो ये हम उसे बिल्कुल देखेंगे और अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे, और फिर उसको जो है वो हल करेंगे। ये वाला राइट। subject होता है। लाइक आपकी जो भी क्लासेस होंगी डेफिनेटली वो तो हम लेंगे ही, बट हम्म। जो काम होगा उसको फिर जब हम अप्लाई कर रहे होंगे तो ऐसा हो सकता है कि बाय द एंड ऑफ एवरी क्लास अगर हमें 10 to 15 मिनट्स, हाँ अगर जी किसी जी का कोई इशू जी, है तो उसको वो टाइम मिल जाए। आप ड्यूरिंग द क्लास भी पूछ सकते हैं, एंड में भी पूछ सकते हैं, उसके बाद भी पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई ऐसी वो वाली बात नहीं है। आप अपना काम लेकर आए यहाँ पे, अपना सिस्टम लाएं, अपनी चीज़ों को यहाँ पे लाएं, प्रॉपर्ली एलैबोरेट करें, बताएं किस जगह पे आप पॉइंट पे अटके हुए हैं। सो वी यूज टू गिव द कंसल्टेंसी एज वेल, बट इफ यू कंसिडर के ये सिस्टम ले लें और इसको आप पूरा हल करके दे दें, तो ऑब्वियसली विच इज नॉट पार्ट ऑफ द थिंग कि 100% तो कोई भी नहीं कर सकेगा आपका काम, यस वो वी आप ही को खुद अंडरस्टैंड दैट। करना। ओके ओके। ठीक है, ऑल राइट, सो एनीवन एल्स? Might be no. So, Khuda Hafiz from my side. Meeting is now ending. सर ये रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही सर, अपलोड नहीं हो रहा है इसके अंदर।